वेलकम स्टूडेंट्स टू द इक्वेशन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज करण सेन और आज हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है एनिमल किंगडम। इसके हम लोग पीवाईक्यूज, नीट यूजी के जितने पीवाईक्यूज हैं वो कवर करेंगे। जो भी रेलेवेंट पीवाईक्यूज होंगे वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है देखिए ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रीसेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। While trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed the cavity with presence of mesodermal tissue. ठीक है, कैविटी मिली है, वो भी कैसी है, mesodermal tissue वाली है। ठीक है, mesodermal tissues की कैविटी मिली और क्या, towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed towards the elementary canal. elementary canal में mesodermal tissue observe नहीं हुए। ठीक है ना, मतलब बॉडी वॉल पे तो mesodermal tissues हैं लेकिन elementary canal पर नहीं है। What could be the possible coelom of that animal? तो उसकी possible coelom क्या होगी? तो वो ऐसा एनिमल जो होगा वो pseudocoelomate होगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल जो है ये mesodermal ओरिजिन से होती है और उस जगह mesoderm टिश्यू नहीं है। अगर ट्रू सीलोमेट होता तो उसके अंदर दोनों तरफ लाइनिंग जो है बॉडी की वो मीजोडर्मल, सीलोम जो है दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड होती, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के आउटर सरफेस से भी और बॉडी कैविटी के इनर सरफेस से, दोनों ही तरफ से मीजोडर्मल लाइनिंग होती और उसके बीच में यह हमारी सीलोम बनती। बट यहां क्या हुआ है, एक तरफ से तो मीजोडर्म है, दूसरी तरफ से नहीं है। ठीक है ना, तो नो मीजोडर्मल टिश्यूज ऑब्जर्व बोला इधर टुवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल। इसका मतलब ये ट्रू सीलोम नहीं होगी। सीलोम तो है बट ट्रू सीलोम नहीं है, दैट्स व्हाई स्यूडोसीलोमेट आंसर आएगा। समझ में आया लॉजिक इसके पीछे का? दैट्स व्हाई ये सिंपल डेफिनेशन बेसिस पर चल रहा है कि जब भी कैविटी या जब भी सीलोम दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड हो तो उसे टू सीलोम कहते हैं। जब दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड ना हो, एक्टो या एंडोडर्म से लाइंड हो एक तरफ या दोनों तरफ, तो उसे हम लोग सूडोसीलोम कहते हैं। और जब कैविटी फॉर्म ही नहीं होती तो एसीलोमेट होते हैं ऑर्गेनिजम्स। चलिए देखिए अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये सारे स्टेटमेंट्स हम लोग कंसिडर करें और इसके बेसिस पर करेक्ट आंसर चुनना है कि कौन सा करेक्ट है एबीसीडी में से। ठीक है ना, देखिए करेक्ट आंसर चुनना है हमें। देखिए एनिलिड्स आर ट्रू सीलोम। एनिलिड्स जो होते हैं, एनिलिडा में जो आते हैं उनके पास ट्रू सीलोम होती है। ये बात सही है, सही है अभी के लिए, मुझे पता है ये बात सही है। पोरीफेरेंस जो होते हैं स्यूडोसीलोमेट होते नहीं, उनमें सीलोम होती ही नहीं है, एसीलोमेट्स, या फिर सीलोम की बात ही नहीं हो सकती, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म तक नहीं है, वो लेयर्स ही नहीं बन रही, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सीलोम की बात ही नहीं करते उनमें हम। एस्केलमेंथिस एसीलोमेट नहीं, सूडोसीलोमेट्स। ठीक है, एस्केलमेंथिस जो होते हैं वो सूडोसीलोमेट्स होते हैं। और प्लैटीहेलमिन्थिस सूडोसीलोमेट्स नहीं, प्लैटीहेलमिन्थिस एसीलोमेट्स होते हैं। तो ये भी गलत, एक ही सही मिला, क्या है, ए। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ओनली बी, ओनली ए, ओनली डी, ओनली सी, ओनली ए आएगा। ठीक है ना, देखो कई बार हम लोग क्या होता है, जैसे ए पता चला ना तो हम ए ही सोचकर डायरेक्टली ओएमआर में ए भर देते हैं, वो गलत है, आपको देखना पड़ेगा, पूरे क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। रेडियल सिमेट्री किसके एडल्ट्स में नहीं मिलती। ठीक है, देखो टीनोफोरा इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, सिलेंट्रेटा में भी रेडियल सिमेट्री होती है, हेमिकॉर्डेटा में नहीं होती, बाइलेटरल होती है, और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट ओनली में, इसके लार्वा में तो बाइलेटरल होती है, इसके एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, इसलिए आंसर विल बी हेमिकॉर्डेटा। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों में हेमिकॉर्डेटा आंसर आएगा। सही बात है, इसके लार्वा में होती बाइलेटरल, बट इसके एडल्ट में स्टारफिश वगैरह उनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है हमें। ठीक है ना, देखिए बाइलेटरल सिमेट्री एंड एसीलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लिफाइड बाय, ऐसे एनिमल्स जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री हो और साथ ही साथ वो एसीलोमेट हो। ऐसा तो एक ही ग्रुप है, दैट इज प्लैटीहेलमिन्थिस। आप देखेंगे तो ऐसा आपको एक ही ग्रुप मिलेगा, प्लैटीहेलमिन्थिस। तो दिस इज द आंसर। ठीक है ना, प्लैटीहेलमिन्थिस ही वो ग्रुप है जिसके अंदर ये दोनों कैरेक्टर एक साथ एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, इसके पहले के सारे ऑर्गेनिजम्स रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं, एसीलोमेट होते हैं, जैसे सिलेंट्रेटा वगैरह, टीनोफोरा, उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा के अंदर, जैसे टीनोफोरा है रेडियल सिमेट्री और एसीलोमेट। फिर आ जाते हैं प्लैटीहेलमिन्थिस, एसीलोमेट और बाइलेटरल सिमेट्री। एनिलिडा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है बट वो सीलोमेट होते हैं, एस्केलमेंथिस स्यूडोसीलोमेट होते हैं, एसीलोमेट सिर्फ यही है और ये है, लेकिन ये रेडियल सिमेट्री वाला है, ये बाइलेटरल सिमेट्री वाला है, इसलिए आंसर आ जाएगा
ए। दोनों कैरेक्टर्स एक साथ एग्जिबिट करने वाला इन ऑप्शन में हमें ए ही पता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट्स विद बायलेटरल सिमेट्री। ट्रू सीलोम है और साथ में बायलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, देखिए एस्केलमेंथिस स्यूडोसिलोमेट, काटते जाऊं ऑप्शन जो जो नहीं हो सकते। एडल्ट इकाइनोडर्म आपको पता है रेडियल सिमेट्री, अभी बात करी थी हमने, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। प्लैटिहेलमिन्थिस बायलेटरल सिमेट्री सही बात है, लेकिन ट्रू सीलोम नहीं, ए सीलोमेट है, इसको भी काटो तो एक ही बच गया, तीन कट गए। एनिलिडा विल हैव ट्रू सीलोम एज वेल एज बायलेटरल सिमेट्री, जैसे अर्थवॉर्म, लीच, ठीक है, नरेस, ये सब। देखिए अगला, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सारे स्टेटमेंट्स देखने और इनके बेसिस पर बात करनी है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच पॉजेस ऑल द अबव कैरेक्टर। ये सारे कैरेक्टर किसमें होते हैं, इनमें से उस ग्रुप को हमको चुनना है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्रिक। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुझे कुछ चीज समझ में आ रही है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटिहेलमिन्थिस, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसका होता है, एस्केलमिन्थिस या उसके आगे के सारे ऑर्गेनिजम्स का। तो जिसमें भी एस्केलमिन्थिस से पहले का कुछ दिखे वो हो ही नहीं सकता, है ना, वो है भी नहीं ऑप्शन में, सबसे बढ़िया। बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री इकाइनोडर्मेटा को छोड़कर सारे के सारे प्लैटिहेलमिन्थिस से ऊपर के जो भी होंगे ऑर्गेनिजम्स उनमें मिलेगी, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, एनिलिडा सब में मिलेगी, सही बात है। फिर ट्रू सीलोम विथ सेगमेंटेड बॉडी, जिनमें सेगमेंटेड भी हो बॉडी। अब ये पॉइंट था इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट से सारा खेल चलना था। सेगमेंटेशन जो है ये आपको सिर्फ तीन ऑर्गेनिजम्स या तीन ग्रुप्स में देखने को मिलता है, दैट इज एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। इन तीन ग्रुप के अलावा आपको ये कहीं नहीं देखने को मिलने वाला। तो हमने तो नाम ऐसे ही नोट डाउन कर लिया, हमें पता ही है अब, है ना। ऑप्शन देख लो, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, कौन सा ऑप्शन इंडिकेट कर रहा है इनमें से, ये वाला कर रहा है ना। सीधा आंसर आ गया हमारा। चलिए, ट्रू सीलोम इज द स्पेस लाइंग बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल एनक्लोज्ड बाय द लेयर्स ऑफ, दोनों तरफ। देखो ट्रू सीलोम की बात हुई है, ट्रू सीलोम अभी बताया था, बोथ साइड मीजोडर्म। क्या है आंसर इसका, ट्रू सीलोम का मतलब बोथ साइड क्या होना चाहिए, मीजोडर्म, है ना, दोनों तरफ मीजोडर्म। तो मीजोडर्म ऑन बोथ साइड्स, ये ऑप्शन सही बात है। ट्रू सीलोम किसको बोलते हैं, जिसमें मीजोडर्म दोनों तरफ है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, है ना। देखिए अगला, चलिए, तो रोल ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म में वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन सब में क्या क्या काम करता है, तो हमें पता होगा। इकाइनोडर्मेटा में जब हमने वाटर वैस्कुलर सिस्टम पढ़ा, वो इसका एक एक्सक्लूसिव फीचर होता है, और साथ ही साथ वो क्या क्या फंक्शन करता है वो हमें देखना है। तो वो उसका रेस्पिरेशन करवाता है, लोकोमोशन करवाता है, एक्सक्रीशन में तो वो पार्ट नहीं लेता, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करवाता है। ये दो ठीक लग गए ऑप्शन अभी मुझे। और डाइजेशन नहीं, उसका खुद का पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है, डाइजेशन में तो काम आ नहीं सकता, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। एक्सक्रीशन नहीं करवाता तो एक्सक्रीशन वाला ऑप्शन भी गया, मतलब हमें आंसर मिल गया। दो दिख रहे हैं, देखो ए और सी, तो ये आएगा आंसर इसका, सही बात है ना। वो एक्सक्रीशन में पार्ट नहीं लेता और साथ ही साथ यहां पर डाइजेशन में भी पार्ट नहीं लेता। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है उसकी माउथ टू एनस, ठीक है, तो डाइजेशन तो वहां होता है। तो ये बाकी सारे जो काम है इनमें काम करता है। ये ऑप्शन इनके इन रेस्पेक्टिव रीजन से एलिमिनेट हो गए, ठीक है ना। एक तो एक्सक्रीशन, डाइजेशन और डाइजेशन इन कारण से एलिमिनेट हुए। देखिए अगला, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर। साइक्लोस्टोमेटा नाम से ही समझ में आता है, साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब ओपनिंग या पोर। साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं, तो ये सारे सर्कुलर माउथ वाले होते हैं, सकिंग माउथ वाले होते हैं। ये क्या होते हैं सारे के सारे, एक्टोपैरासाइट्स। एनसीईआरटी की लाइन है ये भी, अगेन, ठीक है ना। देखो इतने इजी इजी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए 25 में, दिख ही रहे हमें, है ना। चलिए फिर अगेन 25 क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्या दिया गया है, देखो असर्शन रीजन में असर्शन दिया, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। जितने वर्टिब्रेट्स हैं सारे कॉर्डेट्स है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सही बात है क्या, तो सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते, सही बात है, क्योंकि उसमें यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा भी आते हैं, तो ये वाली बात ठीक है, असर्शन इज ट्रू।
बिकॉज बिकॉज लगा के रीजन पढ़ के देखते हैं सही बैठता है या नहीं। देखिए, बिकॉज द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by the cartilaginous or bony vertebral column in adults. सही बात है, ये उसका एक्सप्लेनेशन ही तो हुआ। इन्होंने ये समझाया है कि जो कॉर्डेट है उसका एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। बाकी कुछ मेंबर्स है जिनमें नहीं भी होती, तो इसीलिए इसके अंदर आने वाले मेंबर्स सारे के सारे कॉर्डेट्स है, लेकिन कॉर्डेट्स के सारे मेंबर वर्टिब्रेट्स नहीं है। ये भी करेक्ट है और रीजन भी है, तो इसका आंसर आएगा is the correct explanation and reason also A। ठीक है, देखिए अगला, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंटेड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन सब में से किसमें होगा? ठीक है, देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहां होता है और कहां नहीं होता। बात करते हैं क्लोज्ड की, बात कर लेते हैं, याद रखना ज्यादा आसान। क्लोज्ड को क्लोज्ड होता है एनिलिडा में और कॉर्डेटा में। एनिलिडा कॉर्डेटा दो के अंदर क्लोज्ड होता है, बाकी सब में ओपन होता है। सबसे सिंपल तरीका याद रखने का, ठीक है ना। तो इनमें कहीं भी जहां पे भी आपको एनिलिडा या कॉर्डेटा का एग्जांपल दिखे हटा लेने का है। मेरे को एनिलिडा का एग्जांपल दिख गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ओपन पूछ रहे, ओपन है ना, तो नेरेस दिख गया, हटा दो। हिरुडिनेरिया लीच, ब्लड सकिंग लीच, ये भी हटा लो। एनोफिलीज लाइमैक्स लिमुलस, यहाँ फेरेटिमा, फेरेटिमा दिख गया, विच इज अर्थवर्म, ये भी हटा दो। एक ही बचा, मारो आगे बढ़ो। सही बात है कि नहीं? एनिलिडा और कॉर्डेटा के अलावा किसी के अंदर भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। उन्होंने पूछे हैं ओपन वाले, तो ओपन में देखना है तो मैं क्लोज्ड वालों को एलिमिनेट कर लेता हूं, सबसे सही तरीका, क्योंकि क्लोज्ड वालों की गिनती कम है ना, जल्दी गिनने में, जल्दी याद करने में आ जाएंगे। तो मैंने देख लिया ये सारे कौन है, ये सारे के सारे एनिलिडा को बिलोंग करने वाले मेंबर्स, और एनिलिडा के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दैट्स व्हाई ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। सही, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट एन इनकरेक्ट मैच? गलत मैच ढूंढना इनमें से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन इनकरेक्ट मैच, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन इनकरेक्ट मैच? इनकरेक्ट कौन है? एनिलिडा आर्थ्रोपोडा बाइलेटरल सिमेट्री, सही बात है, गलत मैच ढूंढना है, लेकिन ये तो सही है। स्पंजेस एसिलोमेट होते हैं, ठीक है एक बार को। सीलेंट्रेटा टीनोफोरा, दोनों की दोनों रेडियल सिमेट्री, ये भी ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थिस डिप्लोब्लास्टिक, नहीं, प्लैटीहेल्मिन्थिस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये वाला इनकरेक्ट है, ठीक है ना। बाकी सारे सही है, सिर्फ ये वाला है डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता, ट्रिप्लो होता है। सही है ना, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, नॉट डिप्लोब्लास्टिक। देखिए अगला, अगेन एन असर्शन रीजन। तो इसमें असर्शन क्या बोल रहा है? मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड। जो वर्टिब्रेटा में आते हैं उनमें नोटोकॉर्ड होती है। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन एकदम, वर्टिब्रेटा की डेफिनेशन एक तरह से है ना, ऐसे ही हम लोग जस्टिफाई करते हैं वर्टिब्रेटा को, ठीक है। अगला, दस ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, एंड सारे के सारे कॉर्डेट्स जो है वर्टिब्रेट है, नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। उल्टा लिख दिया इन्होंने यहाँ पर, तो ये वाला स्टेटमेंट ही गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सही है ना। देखो रीजन रॉन्ग है, ठीक है, रीजन फॉल्स स्टेटमेंट है, असर्शन ट्रू है। पहला ही दिख रहा है, पहला ही मारो, समझ में आया है ना। देखिए अगला, कॉन्ड्रिक्टाइज मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस, साइक्लोस्टोमेटा साइक्लोस्टोम्स, ऑस्टिक्टाइज बोनी फिशेस, एम्फीबिया एम्फीबियंस, है ना। ऑप्शन देख लो और फिल्टर कर लो, ठीक है। कैरकेरोडॉन हम लोग ग्रेट व्हाइट शार्क को बोलते हैं, विच इज दिस, ठीक है। इनमें से ये रहा इक्थियोफिस एम्फीबियन है, ऑस्टिक्टाइज क्लेरियस, ये हो गए, ठीक है। सिंपल है एग्जांपल, जिसको याद होंगे ऐसे क्वेश्चन एकदम फिंगर टिप्स पे चलेंगे उसके लिए। तो ए का 2 आना चाहिए, ए का 2 वाले ऑप्शन 2 दिख रहे हैं, फिर उसके बाद बी का 3 आना चाहिए, A2 B4 आ गया, A2 B3 आ गया, ये वाला लगा लूंगा मैं तो सीधा, यही आंसर है। सी का 1 और डी का 4, ये करेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है। एग्जांपल्स याद होने वाली कहानी है। हाँ, इसको और सिंपल वे में भी किया जा सकता था, सिर्फ A2 B3 से कर सकते थे, या जो आपको याद आ जाए इनमें से। जैसे मुझे सबसे जल्दी क्लिक हुआ इसमें से कैरकेडोन और कॉन्ट्रिक्टाइज, और दूसरा एम्फीबिया इक्थियोफिस, ये सबसे पहले क्लिक हो गए थे मेरे दिमाग में। तो इन दोनों के बेसिस पर निकाल सकता था क्या? A2 D4, जिसमें A2 है उसमें इधर D3 है और इधर D4। हाँ, 2 के बेसिस पर भी निकाल सकता था, हाँ, 1 के बेसिस पर निकालना मुश्किल हो जाता, ठीक है। बाकी निकल जाता है अदरवाइज। हाँ, बाकी सब जगह डबल डबल ऑप्शन दिख ही रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये इस तरह से निकलता सोल्यूशन। अगला देखते हैं, चलिए। अगेन मैच द कॉलम,
प्लूरोब्रेकिया, रेड्यूला, स्टोमोकॉर्ड, एयर ब्लैडर ऑर्गन्स दिख रहे हैं और ये सारे अलग अलग फाइलम दिख रहे हैं। ठीक है, रेड्यूला फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन ऑफ मोलस्का, पहला तो बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, स्टोमोकॉर्ड, हेमिकॉर्डेटा, सोचना नहीं है। दो मिल गए है ना, दो पे करे क्या, देखो B1 C4 B1 C4 B1 C4 B1 और C4, बाकी B1 से ही निकल गया, B1 कहीं और है ही नहीं, एक ही ऑप्शन में लगा के आगे बढ़ना है। इजी, बहुत इजी सवाल, सही बात है ना। C4 भी और कहीं नहीं है, C से 4 जो आपने जोड़ा वो भी कहीं और नहीं दिख रहा, देखो 3 4 1 2 सब अलग अलग, सिर्फ एक में ही 4 है। आप इससे भी निकाल सकते थे, है ना, किसी और से निकलता क्या, ए से नहीं, डी से नहीं निकलता, हाँ वो कॉमन आ जाते हैं, बी और सी में से किसी से भी निकल जाता है ये बहुत इजीली, सही बात है ना, इस तरह से निकाल दिया। ठीक है, बाकी हमको पता ही है एयर ब्लैडर किस में होती है, ऑस्टिक थाइज में होती है, और प्लूरोब्रेकिया जो है टीनोफोरा एग्जांपल है, सही है ना। चलिए देखिए अगला, अगेन मैच द कॉलम। ठीक है, देखो कितने सा ये सब मैच द कॉलम यहाँ है 24 में, तो ऐसा लगा जैसे मैच द कॉलम से भर दिया पेपर, इजी बना दिया पूरा एकदम। ठीक है, टेरोफाइलम, ठीक है, टेरोफाइलम कौन होती है, एक्सोसिटस कौन होती है, मिक्सिन कौन होती है, रिस्टिस कौन होती है। अब इसमें जल्दी से क्लिक होने वाली चीज है। ठीक है, रिस्टिस 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 सॉफिश, मिक्सिन हैगफिश, दो मिल गए। B1 और C2, B1 C2 B1 C2 हाँ, B1 C2 हाँ, B2 C1, तो मेरे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, मेरे पास दो बच रहे हैं, सही बात है ना, दो बच रहे हैं, इनमें से देखना है। अब टेरोफाइलम एक्सोसिटस, ठीक है, तो एक्सोसिटस किसको कहते हैं, फ्लाइंग फिश को, टेरोफाइलम कहते हैं एंजल फिश को। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम याद रखने, एग्जांपल्स हैं, याद जिसको अच्छे से होंगे वो कर लेगा, ये बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे चलने वाली चीजें हैं। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को, तो टेरोफाइलम एंजल फिश, एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो डी का 4 जिसमें भी होगा बच्चों दोनों ऑप्शन में, डी का 4 इसमें, तो ये लगा दो। ठीक है, इजी। देखो अगला, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स, और फिर क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स के लिए फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, फिर नोटोकॉर्ड एब्सेंट। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स के लिए चुनना है, तो हाँ नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, ठीक है। उसके बाद परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, पेयर्ड गिल स्लिट्स तो हम लोग इधर देखते हैं। ठीक है, कॉर्डेट्स के अंदर, तो ये वाला तो मुझे नहीं लग रहा अभी के लिए। ठीक है, स्टिल मैं इसको अभी डाउट में रखता हूं। ठीक है, रखते हैं दिमाग में। अगला देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होता है, कॉर्डेट्स का होता है, इनका नहीं होता है ना, तो ये वाला तो नहीं होगा ऑप्शन में। हार्ट डोर्सल, हाँ सही बात है, अगर इनमें प्रेजेंट है हार्ट तो डोर्सल होगा, हमारे अंदर वेंट्रल होता है, वर्टिब्रेट्स में जो है हार्ट वेंट्रल होता है, मतलब कॉर्डेट्स का कैरेक्टर मान सकता हूं एक बार कि हार्ट वेंट्रल होगा। ठीक है, तो अगर होगा तो ये, और पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होगी, ये बात भी सही है। तो मुझे अभी तक मिले बी डी ई, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है बी डी ई, मतलब इसको गलत ही माना गया है, सही बात है ना, ए सही नहीं लिया गया, बी डी ई इज योर आंसर, बी डी ई आंसर आएगा, इजी ना। चलिए देखिए अगला, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन के लिए होती है, हम लोग अमीबा में पढ़ते हैं सेल चैप्टर के अंदर, तो इसका आंसर तो अमीबा, पहला ही मैच हो गया अपना। वाटर वैस्कुलर सिस्टम अभी पढ़ा था हमने, किसमें होता है, इकाइनोडर्मेटा में, इनमें इकाइनोडर्मेटा कौन है, एग्जांपल ढूंढना जल्दी से, एस्टेरियास, स्टारफिश। ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम है, कैनाल सिस्टम किसमें होता है, स्पॉन्जेस में, और वो है स्पॉन्जिला, और फ्लेम सेल्स एक ही बचा, टीनिया। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द टीनिया, या एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द प्लैटिहेल्मिन्थेस इज फ्लेम सेल्स। तो ये मैच हो गए सारे। ठीक है, देख लो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा से निकलता क्या है, A2 से, अरे A2 से ही निकल आता, इतना दिमाग ही नहीं लगाना था, A2 से निकल आता, या B से भी निकल आता, वाटर वैस्कुलर सिस्टम एस्टेरियास अगर कोई पकड़ लेता ना, तो उससे भी देखो B का 1, तो B का 1 एक में ही दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, यही वाला आंसर है, सही है ना, यही आंसर है। चलिए अगले पे आए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है हमें। ठीक है, प्लैटिहेल्मिन्थेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। प्लैटिहेल्मिन्थेस जो है कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सही बात है, सूडोसिलोमेट होते हैं, गलत बात है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सही बात है, गलत हो गया स्टेटमेंट तो, है ना, करेक्ट चुनना है, तो ये तो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि सूडोसिलोमेट नहीं होते, क्या होते हैं ये, एसिलोमेट होते हैं। टीनोफोर्स रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ठीक है अभी के लिए, हाँ सही बात है ना।
फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इनके अंदर और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बस। हाँ ठीक है बात। टेपम, फर्टिलाइजेशन इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। टेपम में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, ठीक है बात। टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मराइन। टीनोफोर्स जो है वो एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायोलुमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट करेक्ट है। इन स्पंजेस फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट डायरेक्ट, बिल्कुल गलत, डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है ना। इनमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो क्या क्या ऑप्शन गए, एक ए गया, एक ई गया, बी सी डी या करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। बी सी डी है क्या कोई ऑप्शन में, ये रहा, मारो आगे बढ़ो, ठीक है ना, सही। देखो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इनमें आपको सारे स्टेटमेंट्स को एक बार अच्छे से वेरीफाई करना पड़ेगा। ये है वो क्वेश्चंस जो थरो नॉलेज से क्लियर होते हैं, जहां आपको सारे के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पता होगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज यहां आप उलझ जाओगे। ये क्वेश्चंस गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती ही इसीलिए क्योंकि आपको हर सेंटेंस के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल्ड नॉलेज होना ही चाहिए, तभी आप ये प्रेडिक्ट कर पाओगे कि वो सही है या गलत है, उसके करेक्ट या इनकरेक्ट होने के चांसेस आप तभी देख पाओगे। करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉर्डेट, कॉर्डेट के हिसाब से इनमें से करेक्ट कौन है, कॉर्डेट ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट पे, ये गलत, नीचे से चल रहा था मैं तो, है ना। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट, नहीं हमारे अंदर वेंट्रल होता है, हटा इसको। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड, डबल ना सॉलिड होती है ना डबल होती है, हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो हमें 2 और 3 दो सही मिले, ठीक है। कहीं है क्या ऑप्शन 2 और 3 वाला, ये रहा 2 और 3 वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आया, क्लियर है ना। तो सॉलिड और डबल नहीं होते, सिंगल होते हैं और साथ ही साथ हॉलो होते हैं। चलिए देखिए अगला, यूनिक मैमिलियन कैरेक्टर आर, इनमें से मैमल के यूनिक कैरेक्टर कौन कौन से हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो और में भी होती है, तो ये ऑप्शन तो गया, है ना। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दूसरों में भी देखने को मिलती है। फिर हेयर पिन्ना मेमोरी ग्लैंड, हाँ सही बात है, हेयर पिन्ना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो लगभग सब में होता है, कॉर्डेट में उल्टा कुछ ऐसे ग्रुप से जिनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट देखा गया है। फिर पिन्ना मोनोकॉन्डाइलिक स्कल और मेमोरी ग्लैंड नहीं, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, हमारे अंदर डाइकॉन्डाइलिक है, हम लोग मैमल नहीं है क्या, या हम लोग मैमिलियन कैरेक्टर नहीं फॉलो कर रहे होंगे क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है, यहां इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने के कारण नहीं है ना। और यहां पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये भी बहुत कॉमन सा कैरेक्टर दूसरों में भी देखने को मिलता है मैमल्स के अलावा, जैसे आप देखोगे फ्रॉग वगैरह, एम्फीबियंस के अंदर भी आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑब्जर्व होती है। आंसर विल बी बी, ठीक है ना, बी आंसर होगा यहां पर, क्लियर। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चेंबर्स लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड, ठीक है, किसमें होता है, बर्ड्स में होता है, बर्ड्स में क्रॉप एंड गिजर्ड देखते हैं हम लोग, है ना। इनमें से देखो बर्ड्स के एग्जांपल कहीं दिखे तो पावो सिटाकुला कॉर्वस, यही वाला दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस वाले ऑप्शन में सारे के सारे बर्ड्स हैं, बाकी में इधर देखो ये कैमिलियन, ये आ गया रेप्टाइल, यहाँ रेप्टाइल, यहाँ ब्यूफो, ये एम्फीबियन, है ना। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शंस कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएंगे, एक एक कुछ ना कुछ देख दाख के, इसी में सारे के सारे बर्ड्स हैं। क्यों, ये जो क्रॉप और गिजार्ड एडिशनल चेंबर्स के फॉर्म में होते हैं ना, ये किस में होते हैं बेटा, बर्ड्स में, ठीक है ना, ये बर्ड्स में पाया जाने वाला कैरेक्टर है, दैट्स व्हाई। देखिए अगला सवाल, given below are two statement, one is labeled as assertion, अरे assertion reason है, all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrates, अभी देखा था, सही है ये, हमको पता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स, ठीक है, नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दी जाती है एडल्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर, ये भी ठीक है ना, और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है, अभी पीछे ही हमने इस चीज को करेक्ट बोला था, तो दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अभी इसी बात को पीछे हम सही बोल के आए। ये सवाल देखो 22 में आ चुका, 25 में आ चुका, 2 बार आ चुका है, सिंपल सा डायरेक्ट सा सवाल, एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे एक ही सवाल को 2 बार पूछ चुके हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द साइक्लोस्टोम, साइक्लोस्टोमेटा के हिसाब से इनमें से कौन से स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, गलत चुनना है ना। सबसे पहले यही करा करो, क्वेश्चन में मार्क कर लिया करो जब भी ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बायो में ये है, क्वेश्चंस में कई बार बच्चे बोलते हैं अरे मैंने तो करेक्ट ढूंढ दिए, क्यों ढूंढ दिया, पूछा इनकरेक्ट था, है ना, बच्चे वहां पर करेक्ट ढूंढाते हैं इनकरेक्ट की जगह, तो ये वाली चीज नहीं होना चाहिए हमारे साथ, ठीक है ना। देखिए
दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, सही बात है, दे डू नॉट हैव स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, ये वाला तो सही है स्टेटमेंट, ठीक है ना। फिर दे हैव सर्कुलर माउथ विथ जॉ नहीं विदाउट जॉ, ये वाला है गलत, ये स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट ढूंढने, हमने इनकरेक्ट ढूंढा, है ना। अगला देखो 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स, ठीक है, इनमें क्या 6 से 15 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, देखते हैं, रुकते हैं। दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग, नहीं, दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग फ्रॉम द डीप सी, तो ये वाला भी गलत हो गया, मतलब मेरा 2 और 4 तो गलत है ही है, दो स्टेटमेंट गलत है ना। इस वाले को लेकर मैं कंफ्यूज था, ठीक है, ये हो सकता है कॉन्ड्रिक ऑस्टिक थाइज में जाता हो, ठीक है, इसको करेक्ट मान लूंगा एक बार, या जो भी मानना होगा, एक बार को छोड़ता हूं इसको, हो सकता है इसमें आता हो, करेक्ट भी हो। अगर मैं गलत ढूंढ रहा हूं तो मुझे 2 तो 100% गलत मिल गए, क्योंकि डीप सी में नहीं जाते स्पॉनिंग के लिए, फ्रेश वाटर में जाते स्पॉनिंग के लिए, और साथ ही साथ इनका सर्कुलर माउथ विथ जॉ नहीं होता, विदाउट जॉ होता है, ठीक है ना। मुझे 2 इनकरेक्ट पॉइंट, 100% इनकरेक्ट पॉइंट मिल गए हैं, और ऑप्शन में सारे के सारे डबल डबल वाले हैं। कौन से मिले? 2 और 4, देखो कहीं दिख रहा है 2 और 4, तो बस उसको मार दो, सही है ना। देखिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चेम्बर्ड हार्ट, इनमें से 3 चेम्बर्ड हार्ट किसका होता है? पहले तो आप बताओ 3 चेम्बर्ड हार्ट किस किस के होते हैं, कौन कौन से ग्रुप है जिसके अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है? एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, ऐसे 2 ग्रुप है ना। कौन कौन? एम्फीबिया और रेप्टिलिया, ठीक है, एम्फीबिया रेप्टिलिया। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चेम्बर्ड हार्ट, इनमें से कौन आता है एम्फीबिया रेप्टिलिया में? हिप्पोकैम्पस, हटाओ इसको। स्कोलिडॉन, स्कोलिडॉन फिश में आएगा 2 चेम्बर्ड हार्ट, इसको भी हटाओ। कौन है ये? कौन है ये? ठीक है, टर्टल, रेप्टाइल, मार दो इसको, ये आएगा आंसर, सिंपल है ना, टर्टल है इसीलिए। देखो अगला, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्स, मेटाजेनेसिस हेलमिन्स में देखी जाती है, हेलमिन्स 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 में मेटाजेनेसिस देखी जाती है। सारे पढ़ने और उसके बाद क्या करना है, करेक्ट चूज करना है, करेक्ट है ना। मेटाजेनेसिस हेलमिन्स में नहीं होती, किसमें होती है फिर ये? मेटाजेनेसिस मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि सीलेंट्रेटा के कुछ मेंबर जैसे कि ओबिलिया में देखी जाती है, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, हमें करेक्ट चुनना है, ये गया, ठीक है। फिर अगला क्या है, मतलब जिसमें भी 1 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 2 है ना, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, सबसे बढ़िया अप्रोच। आपने देखा ये तो हो ही नहीं सकता, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट मार दिए। अब मेरे पास जो ऑप्शन बचे उनमें डिफरेंस कहां आ रहा है? 3 3 दोनों में सही है, तो तीसरा पढ़ूं ही क्यों, छोड़ो, है ना। दूसरा देख लेता हूं, दूसरा सही निकला तो वो हो जाएगा, और अगर दूसरा गलत निकला तो ये हो जाएगा, सेकंड से बहुत कुछ वेरीफाई हो जाएगा। इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इकाइनोडर्मेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सही बात है। सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, ये भी सही बात है ना। तो इकाइनोडर्मेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट होते हैं, बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है, मतलब 2 मेरे आंसर में होना चाहिए, तो ये आंसर आएगा। सोचो, मैंने सिर्फ 2 स्टेटमेंट पढ़ के पूरा सॉल्व कर दिया, मैंने 3 4 5 पढ़े भी नहीं, मैंने 3 4 5 पढ़े भी नहीं, सिर्फ मैंने 1 और 2 पढ़ा और उसके बेसिस पर सॉल्व हो गया। कब? जब मैंने एनसीईआरटी ढंग से लर्न कर रखी है, ठीक है, तब जाके ये काम हो पाया। वैसे ही आप लोगों को भी जब एनसीईआरटी ढंग से हो जाएगी यार, तब आप लोग क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बना सकते हो। एग्जाम कोई बहुत कठिन या बहुत अलग नहीं पूछती, वो आपसे मांगती है जो आप पढ़ रहे हो, और मतलब करेक्ट डायरेक्शन में पढ़ो और फिर उसको अप्लाई करना सीखो, बस उतना ही मांगती है एग्जाम आपसे, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे, तो मैंने 2 पे ही निकाल लिया, देख लेते हैं बाकी, वेरीफाई कर लेते एक बार। 3 सही है क्या? 3 राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन राउंड वर्म से स्टार्ट होता है, एस्केलमेंथिस से, ठीक है। कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट इन द टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन, नो इन लोकोमोशन, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, तो ये गलत था, ये सही था, ये अलग गलत हो गया, मतलब 4th भी मेरा आंसर में नहीं होना चाहिए। देखिए 4th इसमें नहीं है, इसमें है ना। अगला, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स, ये बिल्कुल सही है ना, इस बारे में अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था, ओके। चलिए बढ़े आगे, देखो मेटामेरिज्म मतलब सेगमेंटेशन, कैनाल सिस्टम, पोरीफेरा, और कॉम्प्लेट्स होती है टीनोफोरा में, निडोब्लास्ट सीलेंट्रेटा में, बहुत कुछ फिगर आउट हो गया। तो निडोब्लास्ट सीलेंट्रेटा कॉम्प्लेट्स ये हो गए, कैनाल सिस्टम पोरीफेरा हो गया, ये हो गया। अरे यार पूरा ही सॉल्व कर दिया, फिर हमें वही करना नहीं था पूरा सॉल्व, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, अरे यार पूरा सॉल्व नहीं करना था। चलो इजी चलते हैं, ठीक है। मेटामेरिज्म मतलब, मेटामेरिज्म 3 जगह होता है, मतलब सेगमेंटेशन इन द बॉडी, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में। कौन कौन से?
एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, उनमें से कोई दिख रहा है? दिख रहा है, जोड़ दो। तो ए का थ्री ऑप्शन में दो हैं, फिर उसी में बी का 4 भी छोड़ के सी पे आ जाते हैं। सी है कॉम्प्लेट्स होती है टीनोफोरा में, तो ये जोड़ दिया। मतलब ए और सी की मदद से मैं कर सकता था फिल्टर। सही बात है ना? किसी दो से कर सकता था, जो मैंने यहां पे कर लिया आसानी से। ओके, तो आ जाएगा सी का 2। तो A3C2 किसी में दिख रहा है? A3 और C2 लास्ट वाले में। ठीक है, लास्ट वाला आंसर आ जाएगा। सही है ना? इसको भी 200 सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखिए अगला, फाइसेलिया। फाइसेलिया किसको कहते हैं? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ओके, अरे यार मैं फिर से वैसे ही सॉल्व करने लग गया। तो ए का 2 देख लेते, ए का 2 है क्या? दो ऑप्शन में है, और उन्हीं दोनों ऑप्शन में बी का 3 है, तो जरूरत नहीं भी देखने की। सी का 1 या 4 में से सी क्या है? एनसाइक्लोस्टोमा हुक्वम को कहते हैं। ठीक है, चलो इजी पे जाओ यार। पिंक टाड़ा जो है, पिंक टाड़ा कौन सा टाड़ा? पिंक टाड़ा, ये होता है पर्लोइस्टर। ठीक, तो डी का 1, ए का 2 डी का 1, जिसमें भी ए का 2 डी का 1 है वो मार दूंगा। ए का 2 डी का 4 है, हट, ए का 2 और डी का 1 है, लगाओ इसको। बाकी किसी में ऑप्शन है नहीं, है ना? ए का 2 डी का 1, मेरे को दो ही पता चल पाए, ज्यादा नहीं पता है। अरे असलियत में तो पता है। बात यह है कि मैं अगर एक स्टूडेंट की तरह सोचूं कि हाँ मुझे कम नॉलेज है, बावजूद मैं क्वेश्चन कैसे करेक्ट कर सकता हूं, तो वो ऐसे कर सकता हूं। जो इजियर वन है उनको मैच तो करूं, फिर देखूं ऑप्शन में, ऑप्शन एलिमिनेट कर लूंगा, सीधा तरीका है ना? ऐसे निकाल लिए दो। समझ में आया? चलिए, तो ये दो निकल गए हमारे, और इसी बेसिस पर आंसर भी आ गया। हमें बाकी दो नहीं भी पता हो तो चल जाता है काम। सही बात है ना? वैसे तो लिमिलस जो है इसको बोलते हैं किंग क्रैब, और ये है लिविंग फॉसिल। वैसे ही एनसाइक्लोस्टोमा जो है हुक्वम है। ये तो हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। मैं इसको एक इजियर पैटर्न में या क्विकर करने के लिए, जल्दी कर पाने के लिए एक तरीका सिखा रहा हूं बस। ठीक है, मैच तो कलम करना बहुत आसान होता है, कभी इसमें नंबर नहीं कटते ज्यादा बच्चों के, सही तरीके से करे तो, है ना? तरीका सही होना चाहिए, नॉलेज सही होना चाहिए, तब जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन्स? हॉलो न्यूमेटिक बोन्स, खोखली हड्डियां किसकी होती है? पक्षियों की होती है, बर्ड्स की होती है, ताकि वो उड़ पाए, बायंसी मेंटेन कर पाए, अपनी बॉडी की बॉडी वेट लाइट हो पाए, है ना? जो भी इनमें से बर्ड्स होगी उनको मार दूंगा मैं, फ्लाइंग बर्ड्स, सीधी बात। ऑर्निथोरिंकस प्लैटिपस को बोलते हैं, प्लैटिपस उड़ता उड़ता नहीं है। ठीक है, ये रहा नियोफ्रॉन, वल्चर। ठीक है, वल्चर उड़ती है ना, वल्चर बर्ड है, वल्चर उड़ती है। ठीक है, कार्निवोर बर्ड है, फ्लाइंग बर्ड है। देखिए अगला, ग्रिगेरियस पेस्ट। अरे यार ये शब्द से है ना परेशान हो गए। ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, पॉलीफेगस भी हटाओ। ग्रिगेरियस पेस्ट कौन है? ग्रिगेरियस पेस्ट कौन है? बच्चों ने लर्न क्या होगा, है ना? बार बार घोटा होगा इस वर्ड को। किसको कहते हैं ग्रिगेरियस पेस्ट? हम कहते हैं ये टू द लोकस्ट। कहां है लोकस्ट? दिख रहा है क्या कोई? ये मारो ए का 4, देखो ए का 4 है क्या कहीं? एक ही ऑप्शन में है, मार के आगे बढ़ जाने का है। कितना आसान क्वेश्चन था। सिर्फ ए के 4 से हम लोगों ने आंसर ही निकाल लिया, हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। आज नहीं पढ़ रहा मैं इस ऑप्शन में, तो कि पढ़ के बताऊं? देख लो यार, पढ़ लेते हैं। बायोलुमिनेसेंस, है ना? जो नजर पड़ जाए उस पर काम करता है। बायोलुमिनेसेंस कौन क्रिएट करता है? एक ही दिया है हमारी एनसीईआरटी में, तो है ना? अरे नीट के बच्चों के लिए एनसीईआरटी इज लाइक भगवत गीता, जो उसमें लिखा सब सही मानने का है, सीधी बात है ना? बायोलुमिनेसेंस कौन एग्जिबिट करता है? टीनोफोर्स। दिख रहा कोई? टीनोफोर, टीनोप्लाना, ये रहा। ठीक है, बुकलंग स्कॉर्पियन। ठीक, तो बचा कुछ है एक, ये रहा। सिंपल सा नेचर, हमने सिर्फ ए से निकाल लिया इसको। सही बात है ना? सिर्फ ए से ही फिगर आउट हो गया ये सारा का सारा। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा? कॉर्डेटा के लिए इनमें से क्या ट्रू है? ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? दो दो के पेयर में है, कोई दो ट्रू निकलेंगे मतलब, है ना? देखो ऑप्शन देखने पहले, कुछ भी क्वेश्चन की डीप इनसाइट्स पढ़ने के पहले ऑप्शंस देखने की आदत अच्छी भी होती है ना? ऑप्शंस कई बार बस एक नजर मार लेना चाहिए जल्दी से, तो आपको आइडिया लग जाएगा ऑप्शन आपका आंसर किस पैटर्न में आने वाला है ना? एक नजर मार दिया करो बस जल्दी से। मैं ये नहीं बोल रहा ऑप्शन पूरे पूरे पढ़ लो, लेकिन नजर जरूर मार दिया करो। ऐसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने में ऑप्शन पे नजर पड़ जाना अच्छी बात है, देख लिया करो जल्दी से। अब आपको पता है कि दो स्टेटमेंट सही निकलना और उसका आंसर आना है, अब आप पढ़ोगे दो स्टेटमेंट जल्दी चुन पाओगे, सिंपल लॉजिक। ठीक है, इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो हेड टू टेल एंड प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड हेड टू टेल होती, थ्रू आउट लाइफ होती नहीं, सिर्फ एम्ब्रियो की टेल में होता है। तो ये वाला तो स्टेटमेंट गलत है, पहला तो हो ही नहीं सकता। मेरे आंसर में जितने भी पहला दिखेगा मतलब 1 दिखेगा वो तो गए। अरे यार आंसर ही आ गया है यार, ये तो ये लो, तीनों में एक है, तीनों एलिमिनेट हो गए। सही बात है कि नहीं? क्या ढूंढना था बेटा मेरे को? ट्रू ढूंढना था, पहला ही गलत निकला, और पहला
3 ऑप्शंस में पहला है, मतलब एक यही आंसर हो सकता है, मतलब एक स्टेटमेंट पढ़ के भी आंसर निकल सकता है। कब? जब ऑप्शंस पे नजर मारी होती, नहीं तो सारे ऑप्शन पढ़ते और फिर आखिरी में लगाते, सबको फिल्टर करते रहते, ये वाला है, वो वाला है, ये नहीं है, यही करते रह जाते। बेटर है एक बार नजर मारो ऑप्शन पे फट से, जब बड़ा सवाल लिखे तो जल्दी से ऑप्शन लिख लेने का है, तो हमें एक हिंट मिल जाएगी हमें करना क्या है। सही है ना? देखो पहला वाला गलत है, 100% गलत है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता मैंने देखा, और वैसे ही मुझे तो आंसर ही मिल गया, मैं बाकी पढ़ने में समय भी क्यों वेस्ट करूं, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ लेकिन ये तभी कर पाओगे जब ये 100% श्योर हो जाओगे कि पहला गलती है ना। जब आप अपने आंसर, अपने स्टेटमेंट को लेकर एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ चल रहे हो कि इसका इम्पॉसिबल गलत हो जाए, दुनिया इधर से उधर चली जाएगी लेकिन मेरा आंसर गलत नहीं हो सकता, जब उस हद का श्योर हो जाओ तब जाके उसको काटना और तब जाके उसके बेसिस पर ऑप्शन एलिमिनेट करना, अगर ऐसे 3 जा रहे हो तो, ठीक है ना, और तभी आंसर मारना, नहीं तो पता चले हवाबाजी में उड़ जाए क्वेश्चन एक, -5 सीधा। चलो ठीक है, हाँ मालूम है एग्जाम में -1 आता है, लेकिन -5 इसलिए क्योंकि जो आप 4 प्लस सोच के चले हो वो भी तो खोए, और कमाए हुए में से एक खो दिया, तो अल्टीमेटली तो -5 ही है वो, है ना। कभी भी एग्जाम हम ऐसा सोचते हैं ना +4 -1, नहीं, एग्जाम इज +4 -5, ठीक है ना। एग्जाम +4 और -1 की नहीं है, एग्जाम इज ऑफ +4 एंड -5। आप इस मेंटालिटी से सोचो जरा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक तो जो सही हो जाना चाहिए था वो भी गलत हो गया, प्लस कमाए हुए से 1 नंबर गया, तो इसका मतलब -5 हुआ ना, ये तो -1 कहां से हुआ। सही है, देखिए आगे चलो, अगेन मैच द कॉलम, ठीक है। देखो 20 से लेके अभी तक मैच द कॉलम में मैच द कॉलम भर रखे हैं इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स जो ढंग से कर लेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को एग्जांपल से कोरिलेट करना सीख जाएगा, वो इस चैप्टर का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कम नहीं है इस चैप्टर से, आप किसी भी साल को पकड़ के देख लो। चलो पल्लवी एक बार फ्लिप कर लेते थोड़े से क्वेश्चन, है ना। चलो यहां देखो, ये 20 का क्वेश्चन, इसके पहले 20 का 3 क्वेश्चन 20 के, फिर 1 2 3 4 क्वेश्चन इसके 21 में है, 1 2 3 4 क्वेश्चन 22 में है, 1 2 3 4 क्वेश्चन 23 में है, फिर 1 2 3 4 क्वेश्चन इसके, 5 क्वेश्चन इसके 2024 में है, ठीक है। 6 क्वेश्चन 2024 में है, बढ़ते ही जा रहा है, 7 क्वेश्चन आ गए, 7 क्वेश्चन आए 2024 में, सोच रहे हो 7 क्वेश्चन, है ना। उसके पहले 25 में 1 2 3, है ना, 3 क्वेश्चन 25 में आए, तो अब सोचो कि इन्हीं टॉपिक से सारा का सारा इतना आया हुआ है, और 25 में इसके शुरू में भी कुछ आए होंगे जो शुरू में हमने देखे थे, देखो देख लेते ना, वापस से आ जाओ यार। 25 का एक और, है ना, 3 वहां देख लिया, 4 यहां देख लिया, 24 में एक और बढ़ गया 8 क्वेश्चन, ठीक है। 23 में भी एक और बढ़ा लो, 4 का 5 कर लेने का है, तो आप खुद ही देख लो कितने सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है ना। 24 में तो मतलब भर ही दिया था पेपर इसी से। ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, कहां आ गए थे हम, अरे जल्दी मिल जा, ठीक, यहां तक कर लिया था हमने। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। आप सोचो ना यार कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इससे, ठीक है। ये चैप्टर इसलिए बहुत क्रूशियल है। 2024 में 8 क्वेश्चन देखे, अभी हमने नोट करे 8 क्वेश्चंस, एक चैप्टर से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। 25 में भी कम नहीं आए, 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन अभी हमने गिने, 4-5 क्वेश्चन, है ना। 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से देख लिए हमने। तो आप सोचो 90 में से 5 क्वेश्चन, आउट ऑफ 90 5 क्वेश्चन है, ये आपके पेपर का कितना ह्यूज परसेंटेज है, आप समझ पा रहे होगे इस चीज को, है ना। तो इसीलिए इस चैप्टर पे बहुत फोकस के साथ काम करना है हमें, है ना, इसको टालना नहीं है, ढंग से करना है इसको, ओके, ठीक। देखो 6 से 15 गिल स्लिट्स, पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, फिर उसके बाद ये साइक्लोस्टोम्स का होता है, अभी हमने पीछे कैरेक्टर पढ़ ही लिया था। अरे यार फिर सिंपल चलते हैं, दिमाग कम लगाते हैं, हमको एग्जाम में इतना समय और इतना दिमाग खराब करने को थोड़ी मिलेगा। देखो एयर ब्लैडर ऑस्टिक थाइज में होती है, ये बात मैं जानता हूं, बस सिंपल इतना मैं जानता हूं। फिर ट्राइगन को मैं क्या कहता हूं, स्टिंगरे, कौन सी रे, स्टिंगरे, पॉइजन स्टिंगरे, ये पॉइजन स्टिंग, जहरीला कांटा होता है इसके पास, है ना। ये वो ऐसी वो काइट जैसी दिखने वाली एक मतलब मराइन फिश है जो कि पॉइजनस होती है, ये अपना स्टिंग चुबा देती है, वेरी पॉइजनस फिश, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन रीजन में बहुत ज्यादा है ये काउंट में, वहां के बीचेस वगैरह पे आ जाती है, लोगों को भागना पड़ता उल्टा, ठीक है ना। छोटी भी होगी ना तो भी पॉइजनस होगी, इसके बेबीज तक पॉइजनस है, ठीक है।
जब हैच हुआ इसका एग और उसमें से निकल के वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और छोटे साइज में भी अगर है फिश, तो वो पॉइजनस होगी, इसीलिए इनसे बचना बहुत जरूरी है, दे आर सीवियरली पॉइजनस। ओके, दो मिल गए। चलो, सी का 4 डी का 1, सी का 4 डी का 1 दिख रहा है कहीं? सी का 4 एक में ही है, मेरे को तो C4 पे ही आंसर मिल जाता। मतलब तुम सोचो, ये जो है इतने कॉम्प्लिकेटेड पे तो जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, मैं सिंपल सिंपल लॉजिक्स पे आंसर निकाले जा रहा हूं। एयर ब्लैडर ऑस्टिक थाइज में होती है, ये बात हम लोग कितनी बार देख चुके हैं और इसी कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चन देख चुके हैं, लगभग शायद तीसरा क्वेश्चन है ये, है ना? 32 में तीसरा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे यही है, ठीक है? तो सिर्फ एयर ब्लैडर ऑस्टिक थाइज इसी पे निकल जाता है। सी का 4, सी का 4 एक ही में है और वही आंसर है मेरा, सही है ना? बस इसके लिए मुझे 100% श्योरिटी चाहिए, मेरे मन में इतना दृढ़ होना चाहिए इस मतलब कॉन्सेप्ट का कि हाँ यार ये है, यही है, कुछ और नहीं हो सकता। इन ऑप्शंस में कहीं ना कहीं और ये लग ही नहीं सकता, मतलब एयर ब्लैडर कहीं और प्रेजेंट हो ही नहीं सकता इन सबके में, सही बात है ना? तो ये मिल गया मुझे आंसर, ठीक है? क्या इसमें वेरीफाई करने के लिए एक और देख लो, डी का 1 है उसी ऑप्शन में, तो डी का 1 है उसी ऑप्शन में, ये भी ठीक है, ठीक है? सी का 4 डी का 1 उसी से मिल गया हमें, ठीक है? बाकी हम जानते तो है ही कि ये इसमें आना चाहिए साइक्लोस्टोम्स में, और एक ही बचा, दैट विल बी ऑफ कॉन्ट्रिक थाइज, हेटेरोसीरियल कॉर्डल फिन, ठीक है ना? चलिए आइए आगे, अगला देखिए। अब बात हो रही है ओफियूरा, फाइसेलिया, पिंटाडा और प्लनेरिया, ठीक है? फिर जो पता है डायरेक्ट चलते हैं। फाइसेलिया अभी थोड़ी देर पहले देखा था, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, बिलोंग टू सिलेंट्रेटा, ठीक है? तो बी का 4 देखो, बी का 4 दो में है, ठीक बात है, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, इनको तो काट लो, ये गए दो ऑप्शन। पिंटाडा पलोइस्टर आता है मोलस्का में, ये बात भी हो चुकी है हमारी। चलो ये और क्या बच गया, ये डन है, सही बात है ना? हो गया सॉल्व, बहुत इजी था, डायरेक्ट, बस एग्जांपल जिसको अच्छे से याद होंगे उसके लिए तो ये बिल्कुल एकदम हेवनली क्वेश्चन होगा कि देखा, आंसर मारा और बढ़िया नंबर कमाए 10 सेकंड में, सही है ना? देखो, ए का 3 दोनों में है, जो हमारे बचे ऑप्शन है, बी का 4 दोनों में है। अब सी का 2 या सी का 1 वो देखना है, सी का क्या जा रहा है, 1 जा रहा है, सी का 1 जा रहा है, तो सी का 1 ये वाले में, तो ये वाला मारूंगा, सही बात है ना? दो ऑप्शन एलिमिनेट करे और दो में फिगर आउट कर लिया, ऐसे। चलिए देखिए अगला, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रेस्पेक्टिव कैरेक्टर, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन चुनना है हमें इसके लिए, ओके? मैच द कॉलम ही है, करेक्ट चुनना है, बस इतना ही है। अगेन मुझे नजर पड़ती मेरे को फ्लेम सेल्स कॉम्प्लेट दिखे, फ्लेम सेल्स प्लेटी एलिमेंथिस का एक्रीटरी ऑर्गन, कॉम्प्लेट पाए जाते हैं हमारे टीनोफोरा में, है ना? बस एग्जांपल्स पकड़ने में जल्दी से, देखो टीनिया जो है, टीनिया फ्लेम सेल, क्योंकि ये प्लेटी का एग्जांपल है, ठीक है? फिर प्लूरोब्रेकिया, ये हमारे टीनोफोरा का एग्जांपल, ये मार दिया, तो C2 अगेन एक में, ये देखो यार, एक से निकले जा रहे हैं, ये सब बहुत पुराने भी नहीं, रिसेंट क्वेश्चंस है ना? C2 से ही निकल गया, C2 एक में ही है, मारूंगा, आगे बढ़ूंगा, ठीक है? फिर उसी में क्या D1 है, क्या उसी में D1 है? हाँ है, ठीक है? बॉम्बिक्स मतलब आर्थ्रोपोडा, किसमें जाना चाहिए? इसमें, और रेड्यूला, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन इन द मोलस्का, ठीक है? ये मैच हो जाना चाहिए, देखो मैच हो रहा है क्या? ए का 3 आना चाहिए, फिर बी का 4, तो बी का 4 जा रहा है, सही बात है। फिर सी का 1, तो सी का 1 ठीक है, नहीं सॉरी, सी का 2 एंड डी का 1, डी जो है वो 1, क्लियर है ना? इतना निकल के आएगा। अगला देखें, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद द कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट कॉर्डेट में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक शेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है? तो एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड तो नहीं हो सकता, ये दोनों क्या बोल रहे हैं? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट्स, दोनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है वो। फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, ठीक है? या फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स? नहीं, फेरिंग गिल स्लिट्स तो होते हैं, है ना? फेरिंजियल गिल स्लिट देखने को मिलते हैं। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नहीं डॉर्सल होती है, तो ये वाला भी गलती हो गया एक तरह से, ठीक है? फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स सही है, क्या है? फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स सही है। हम दोनों ही ऑर्गेनिज्म में फेरिंग्स पे गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, हेमिकॉर्डेट्स हो चाहे कॉर्डेट्स हो, ओके? देखो अगला, which one of these animal is not
होम्योथर्म, होम्योथर्म मतलब जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं खुद से। कौन कौन कर सकते हैं होम्योथर्म? कौन कौन होते हैं? बर्ड्स और मैमल्स, इन दोनों ग्रुप में आने वाले मेंबर्स। ठीक है, मैक्रोपस मैमल, सेटाकुला बर्ड, कैमलस कैमल मैमल। चिलॉन आंसर आएगा। क्यों? दिस इज टर्टल, रेप्टाइल को बिलोंग करता है। कहां आता है? रेप्टाइल, तो इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है ना? In case of poriferans, the spongocoel is lined with flagellated cells called coenocytes या कॉलर सेल्स। क्या कहते हैं? कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। ये ऐसा सवाल जिसके अंदर मैं बाकी ऑप्शंस देखने के पहले आंसर बोलूंगा, अपने मन में आंसर पहले आ जाएगा, है ना? सेंटेंस पढ़ा, डेफिनेशन सी लगी, आंसर निकल गया, फिर मैं ऑप्शन में ढूंढता हूँ आंसर है क्या, आंसर आ गया। सही बात है ना? इसके लिए हम लोग डायरेक्ट अप्रोच ज्यादा प्रेफर करेंगे ऐसे सवालों पे, ना कि ऑप्शन एलिमिनेशन। स्टिल अगर कंफ्यूजन है, ऑप्शन एलिमिनेशन बिल्कुल लगा सकते हो। देखो अगला, विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स? इनमें से एक्वेटिक मैमल्स का करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन है? क्या बोला? एक्वेटिक, एक्वेटिक क्या बोला? एक्वेटिक मैमल्स बेटा, मैमल्स, है ना? एक्वेटिक मैमल्स का करेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है। डॉल्फिन, सील, ट्राइगन, ट्राइगन नहीं है ना? तो ये ऑप्शन गया। फिर वेल्स, डॉल्फिन्स, ठीक है, सील्स ठीक लग रहा है। ट्राइगन अगेन आ गई, ट्राइगन आ गई तो हटाओ इसको। ट्राइगन पॉइजन स्टिंगरे किस में आती है? ये पॉइजन स्टिंगरे, इलेक्ट्रिक ईल, पॉइजन स्टिंगरे फिशेस में आती है, इसको तो हटाओ ना, ये नहीं हो सकती। फिर शार्क कॉन्ड्रिक थाइज में आती है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। एक ही बचेगा जो आंसर होगा, सिर्फ एक ही बचा जो आंसर है, बाकी तो एलिमिनेट हो गए। सही है ना? देखिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा? आर्थ्रोपोडा में से इनमें से कौन सा फीचर नहीं होता? ठीक है, काइटिनेसिस होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी होता है, पैरापोडिया नहीं होते, जॉइंटेड अपेंडेजेस तो नाम ही उस पे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब अपेंडेजेस, तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, ये सारे तो इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं क्योंकि नॉट प्रेजेंट पूछा था। ठीक है ना? तो ये आंसर आ जाएगा। सही है? देखिए अगला, चलिए, which of the following characteristic feature always hold true for corresponding group of animals? ठीक है, इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है अपने पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए करेक्ट है वो देखना है हमें। ठीक है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिक थाइस के लिए, सही बात है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? होल्ड्स ट्रू फॉर करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, सही होना चाहिए उसके लिए। मैमल्स, विविपेरस, सही बात है, लेकिन एक्सेप्शन निकल आएगा। ओके, क्योंकि प्लैटिपस जो है वो विविपेरस होता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, इसका तो कोई एक्सेप्शन नहीं निकलने वाला, मेरे को यही लग रहा है करेक्ट। फिर भी मैं बाकी पढ़ूंगा जरूर अभी। पोजेस अ माउथ विथ एन अपर एंड अ लोअर जॉ। ठीक है, कॉर्डेट्स में नहीं, सारे कॉर्डेट नहीं, साइक्लोस्टोमेटा में जॉ नहीं होती, जॉलेस फिशेस भी तो होती है जो कॉर्डेटा को बिलोंग करती है, तो ये वाला भी नहीं, इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन है। बी और सी दोनों नहीं होंगे, इन दोनों में एक्सेप्शन तो है। हाँ, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं अभी तक। तीसरा बोले, 3 चेम्बर्ड हार्ट रेप्टिलिया के अंदर विद इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, हाँ सही बात है, लेकिन क्रोकोडाइल्स के अंदर तो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो इसमें भी एक्सेप्शन है, ये हटाओ, यही है विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, कौन? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कॉन्ड्रिक थाइस। कॉन्ड्रिक थाइस वही जिनके अंदर कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन है। देखिए अगला, which one of the following characteristic is not shared by birds and mammals? ऐसा कौन सा है जो बर्ड्स और मैमल्स शेयर नहीं करते हैं? ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, दोनों ही लंग से रेस्पायर करते हैं, नॉट शेयर्ड लिखा है, नॉट शेयर्ड, है ना? तो दोनों के पास ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन होता है, सही बात है, दोनों के पास होता है। ये विविपैरी दोनों शेयर नहीं करते, वार्म ब्लडेड दोनों होते हैं, ये दोनों शेयर नहीं करते, तो आंसर ये होगा। ठीक है ना, ये तीनों तो शेयरिंग कैरेक्टर्स हैं। ये वाला विविपैरिटी, बर्ड्स ओविपैरस होती है, हम लोग विविपैरस होते हैं। ठीक है ना, मैमल्स या हाँ, मैमल्स मोस्टली विविपैरस होते हैं, वेरी फ्यू, एक ही एग्जांपल है डकबिल्ड, प्लैटिपस, ऑर्निथोरिंकस, दैट इज ओविपैरस, बाकी तो सब विविपैरस ही है, और बर्ड्स में सारी की सारी ओविपैरस है, तो इसलिए विविपैरी ओविपैरी ये दोनों अलग अलग नेचर है ना, जो हम कॉमन कैरेक्टर में नहीं आएगा एनिमल्स के, मतलब मैमल्स के और बर्ड्स के, बाकी सारे कैरेक्टर शेयर करते हैं हम लोग, उनमें भी हम में भी, दोनों में होते हैं। मेटाजेनेसिस अभी होता था, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, सही बात है, पहले ठीक है। ऑकरेंस ऑफ अ ड्रास्टिक चेंज इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट एम्ब्रियोनिक, नहीं, गलत है। प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थेनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नहीं, बिल्कुल नहीं।
प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आंसर इज फर्स्ट, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेटाजेनेसिस वर्ड का अर्थ ही होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किसमें देखते हैं हम लोग, सीलेंट्रेटा के कुछ मेंबर जैसे कि ओबेलिया, उनके अंदर देखने को मिलेगा। देखिए अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विविपेरस, इनमें से विविपेरस कौन नहीं, विविपेरस मतलब बच्चों को जन्म देने वाला, ठीक है, अभी बताया प्लैटिपस जो है ओविपेरस होता है, इट इज अ मैमल विच इज ओविपेरस, है ना, ये मैमल होकर भी ओविपेरस है, ठीक है, बाकी सारे के सारे विविपेरस है। माउथ वेंट्रल गिल विदाउट ओपरक्यूलम स्किन, क्या करना है, क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है, ठीक है, कॉन्ड्रिक्टाइस, साइक्लो एव्स और मैमल्स पढ़ते हैं वापस से, कॉन्ड्रिक्टाइस के बारे में पढ़ना है। कॉन्ड्रिक्टाइस के लिए माउथ कैसा, वेंट्रल, फिर गिल्स विदाउट ओपरक्यूलम, माउथ वेंट्रल, गिल्स विदाउट ओपरक्यूलम, स्किन प्लेकोइड स्केल्स, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा पहले ही, मेरा तो मन कर रहा पहले पे टिक मार दूं, मेरा मन कर रहा पहले पे टिक मार दूं, लेकिन हाँ बाकी ऑप्शन मेरे को देखना पड़ेंगे। सकिंग सर्कुलर माउथ सही बात है साइक्लोस्टोमेटा के लिए, जॉ एब्सेंट ये भी ठीक है, इंटेगुमेंट विदाउट स्केल ठीक है, पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं, अनपेयर्ड अपेंडेजेस ये गलत होगी बात, अनपेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं इनमें, है ना, तो ये ऑप्शन तो गया। बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स एव्स में, हाँ सही बात है। स्किन मॉइस्ट ग्लैंडुलर, ये गलत हो गई बात, स्किन जो होती है मॉइस्ट और ग्लैंडुलर नहीं होती, ड्राई कॉर्निफाइड टाइप ऑफ स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है इनकी। जो ग्लैंड्स है, ऑयल ग्लैंड्स है, वो सिर्फ इनकी टेल, बेस पार्ट ऑफ टेल पे है और कहीं नहीं है ना। फोर लिम्स जो है वो विंग बनाते हो, और लंग्स विथ एयर सैक, बाकी सब सही है, बस ये एक यही बात गलत हो गई, ठीक है। मैमरी ग्लैंड, अच्छा मैमल्स, मैमरी ग्लैंड होती है, हेयर होते हैं बॉडी पे, पिन्ना होते हैं और 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, ठीक है। मैमरी ग्लैंड होती है, हेयर होते हैं बॉडी पे, पिन्ना होते हैं और 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, सारी बातें सही है। माउथ वेंट्रल गिल्स विदाउट ओपरक्यूलम, स्किन विथ प्लेकोइड स्केल्स, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, ठीक है, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड। एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना जरा, ये आएगा करेक्ट, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड थोड़ी वर्टिब्रल कॉलम बन गया ना, तो ये तो गलत हो गया, ये वाला सही है, लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, मैमेलिया आंसर इसका, मैमेलिया, ओके, मैमल इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक्स सेल वॉल, इनमें से किसमें सेल वॉल नहीं होगी, सेल वॉल किसमें नहीं होगी, जो एनिमल होगा, एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है, सेल वॉल होगी। सैक्रोमाइसस फंगाई है, होगी। ब्लू ग्रीन अलगी बैक्टीरिया है, होगी। सी फैन गोर्गोनिया एनिमल है, नहीं होगी, मारो इसको, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, सीधा कॉन्सेप्ट। देखिए अगला, प्लानेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ, प्लानेरिया में क्या कैपेसिटी होती है, लाइन देखो एनसीईआरटी की, रीजनरेशन, ठीक है, हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन होती है किसमें, प्लानेरिया में। अगला सवाल, अब मराइन कार्टिलेजिनस फिशेस दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, मराइन कार्टिलेज इनस फिश विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, किसको कहते हैं, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे, ठीक है, इलेक्ट्रिक ईल एक्चुअली, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक ईल, है ना, ये इलेक्ट्रिक ईल है, टॉर्पीडो इज योर आंसर। ट्राइगन पॉइजन स्टिंगरे, रिस्टिस सॉफिश, स्क्वाड्रन डॉगफिश, तो ये तीनों तो नहीं है, यही है इलेक्ट्रिक ईल, इसलिए ये आंसर आएगा, दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से टॉर्पीडो, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां से सब ऐसे अप्रोचेबल क्वेश्चन है कि सीधे आए, देखा, लगाया, आगे बढ़े, ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं करना पड़ते कई बार। विच आर फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करेगा, बाकी और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। निडेरिया या सिलेंट्रेटा एसेक्सुअल, सेक्सुअल, पॉलिप मेड्यूसा है मेथड्स, प्रोटोजोन्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, पोरीफेरा भी फ्रेगमेंटेशन करते हैं, टीनोफोरा के पास सेक्सुअल के अलावा कोई तरीका नहीं है ना, टीनोफोरा रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स ओनली, ठीक। चलो अगला देखो, विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू द सेम फाइलम, इनमें से सेम फाइलम को बिलोंग करने वाले कौन से हैं, ठीक है। अर्थवर्म, टेपवर्म एक में नहीं आते, एनिलीडा, टेपवर्म किस में आएगा, प्लाटी, है ना, हटाओ इसको, तो ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन गया। फिर प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्ट, प्रॉन आर्थ्रोपोडा, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा, लोकस्ट भी आर्थ्रोपोडा, सही है ये, फिर भी देख लो बाकी के, स्पंज, सी एनिमल, सीलेंट्रेटा और पोरीफेरा, नहीं हो सकता, हटाओ, आगे क्यों देखना ही। मलेरिया पैरासाइट मतलब प्रोटोजोन हो गया, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन, फिर अमीबा प्रोटोजोन, मस्कीटो, मस्कीटो आर्थ्रोपोडा हो गया, ये भी गलत हो गया, ये आंसर है हमारा बी, सिंपल डायरेक्ट अप्रोच। चलिए देखिए अगला सवाल देखेंगे,
वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, आर्थ्रोपोडा को रिप्रेजेंट करने वाला इनमें से कोई एक मेंबर। तो ठीक है, इसका आंसर आप याद कर लीजिए, सिल्वरफिश। सिल्वरफिश जो है एक आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। सिल्वरफिश इज अ इंसेक्ट लाइक क्रीचर, मतलब एक तरह से एडिबल भी है ये, लेकिन हाँ ये आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करने वाला मेंबर है। क्रस्टेशियन एक तरह का, क्या है, क्रस्टेशियन है, ठीक है, जैसे प्रॉन वगैरह होते हैं ना वैसे ही। चलिए देखिए आगे, मैच द कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करने हैं, फाइलम क्लास। अच्छा 3 कॉलम्स है, 1 2 3 कॉलम्स की मैचिंग देखनी है, कौन सा करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। इक्टियोफिस लिम्बलेस एम्फीबियन, टेरेस्ट्रियल होता है और रेप्टाइल में आता है। एम्फीबियन अभी बोला, एम्फीबियन नहीं है ये। लिम्बुलस किंग क्रैब को बोलते हैं, और ये आता है आर्थ्रोपोडा को, तो लिम्बुलस पाइसेस, राइट, तू भी गया। ऑरेलिया एडम्सिया, एडम्सिया पोरिफेरा को नहीं, सीलेंट्रेटा में आता है, हटाओ इसको भी। फिर पेट्रोमाइजन, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक बात है। एक्टोपेरासाइट होती है, ये भी ठीक बात है। लास्ट वाला बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो आप सिर्फ 1 और 4 कॉलम से ही मैच करते तो भी मिल जाता है ये, तो बीच वाला कॉलम नहीं भी पढ़ते तो भी आपका काम चल जाता, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के कैरेक्टरिस्टिक कौन से इनमें से, चलिए देखते हैं। Body covered by dry cornivite skin, scales over the body are epidermal, they do not have external ears, ठीक है, एक बार के लिए पॉइंट बिल्कुल ठीक लग रहा है। ड्राई कॉर्निवेट स्किन्स होती है, स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, ठीक है, एक बार के। बॉडी कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन, बिल्कुल नहीं, ड्राई कॉर्निफाइड होती है, हटा इसको, आधे में ही खत्म हो गया ये तो, ठीक है। फ्रेश वाटर एनिमल्स विद बोनी एंडोस्केलेटन, एयर ब्लैडर टू रेगुलेट बायंसी, नहीं, फिशेस के लिए ये बात, ठीक है, रेप्टिलिया के लिए नहीं है, हमें रेप्टिलिया के लिए ढूंढना है। मराइन एनिमल्स विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, बॉडी कवर्ड विद प्लिकॉइड स्केल्स, ये कॉन्ट्रिक थाइस के लिए, ये भी गलत, पहला ही ठीक है। Which of the following animals is correctly matched with the one characteristic and the taxon? उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक और टेक्सॉन से मैच करता हुआ कौन है इनमें से? डकबिल्ड प्लेटिपस ओविपेरस है, मैमेलियन है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है इसका, ठीक है। फिर मिलीपीड कॉट, वेंट्रल नर्व, एरेकिडना, एरेक्निडा, नहीं। सी एनिमोन ट्रिप्लोब्लास्टिक, यही गलत हो गया। सिल्वरफिश पेक्टोरल पेल्विक कॉर्डेटा, यही गलत हो गया। आर्थ्रोपोडा, ये है पहला ही सही है ना, दिमाग नहीं लगाने का, पहला ठीक है। दिख रहा है सब कुछ करेक्ट फिट इन हो रहा है, सही है ना। चलिए देखिए अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से करेक्टली मैच्ड फाइलम कौन नहीं है? पाइला सेगमेंटेड, बॉडी सेगमेंटेड होती है, ये यही गलत हो गया। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है ना, ये गलत हो गया, ठीक है। तो इन्होंने करेक्ट ढूंढने का बोला, तो पहला तो गलत है। एस्टरियस स्पाइनी स्किन्ड होते हैं, ठीक बात है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक बात है। इकाइनोडर्म को ब्लॉक करते हैं, ठीक बात है। मेरे हिसाब से तो ये आंसर है, हड़बड़ी नहीं करते, हड़बड़ी नहीं करते, ऑप्शन देखना बाकी के। साइकन पोर बियरिंग होते सरफेस पे, कैनाल सिस्टम होता है और पोरिफेरा होता है, ठीक है। एक मिनट रुक तो, फिर से पढ़ना है। फॉलोइंग जीनस नेम, इट्स कैरेक्टरिस्टिक फाइलम नॉट करेक्टली मैच वेयर एज रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। अरे यार नॉट करेक्टली मैच ढूंढना है, नॉट करेक्टली मिल तो गया, यही है, ठीक है। देखो वही बच्चों वाली गलती मैंने भी करी है ना, ये आंसर आएगा। इसमें बॉडी से अनसेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड नहीं होती है। सेगमेंटेड तो हम जानते हैं 3 में ही होती है, किस किस में, किस किस में होती है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, बाकी किसी में नहीं होती। यहां बता रहा है कि इनकी भी है, तो गलत है, सही है ना। बाकी सब सही है, ये दोनों तो चेक भी कर लिया, सही है। पेरीप्लानेटा मतलब पेरीप्लानेटा अमेरिका ना, कॉकरोच की बात हो रही, कॉकरोच जो जॉइंटेड अपेंडेज, सही बात है। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, सही बात है। आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, ये भी सही बात है। बाकी सब सही है, बस ये अकेला गलत है। देखिए अगला, which one of the following pair of animals are similar to each other pertaining to the features stated against them? ठीक है, तो अपने फीचर के अगेंस्ट बात करनी है इसके। एक मिनट, which of the following animals are similar to each other, एक दूसरे से सिमिलर है, pertaining feature stated against them, जो भी फीचर उनके सामने लिखा है वो उसका रिगार्डिंग एक दूसरे से सिमिलर है। टेरोपस, ऑर्निथोरिंकस, विविपैरिटी, गलत हो गया बेटा, दोनों ओविपैरस एक तरह से बोल सकता हूं। गार्डन मतलब ये ऑर्निथोरिंकस तो ओविपैरस होता है, इस बेसिस पे मैंने इसको एलिमिनेट कर लिया। गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, 3 चेम्बर्ड हेड, क्रोकोडाइल का 4 चेम्बर्ड होता है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये दोनों तो हट गए। एस्कैरिस और एनसाइक्लोस्टोमा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन,
एस्केरिस राउंड वर्म में सेगमेंटेशन मतलब एस्केलमिंथिस में सेगमेंटेशन तो नहीं होता, हटा दिया। एनसाइक्लोस्टोमा भी वही है, नहीं होगा। सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश, कोल्ड ब्लडेड, दोनों पोइकिलोथर्म्स है। हाँ सही बात है, दोनों फिशेस और दोनों पोइकिलोथर्म्स, सही बात है ना। दोनों ऑस्टिक थाइज है और दोनों ही कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। Which of the following categories of animals is correctly described with no single exception? कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए और करेक्टली डिस्क्राइब्ड होना चाहिए। ऑल स्पंजेस आर मराइन, हैव कॉलर सेल, नहीं नहीं, फ्रेश वाटर स्पंज होता है स्पंजिला, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल मैमल्स आर विविपैरस, पोजेस डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग, डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग, ठीक है एक बार को, लेकिन सारे विविपैरस नहीं। ऑर्निथोरिंकस, प्लैटिपस, ओविपैरस, हटाओ इसको। ऑल बोनी फिशेस हैव 4 pairs of gills and operculum on each side. बोनी फिशेस में 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, ओपरक्यूलम होता है एक हर तरफ, ठीक है। ऑल रेप्टाइल्स पोजेस स्केल्स, हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, कोल्ड ब्लडेड, बाकी सब ठीक है। 3 चेम्बर्ड हार्ट पे गलत हो जाएगा ना, ठीक है। 3 चेम्बर्ड हार्ट क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल रेप्टाइल है जिसका 4 चेम्बर्ड हार्ट है, तो ये भी गलत हो गया एक तरह से, तो एक ही बच रहा है हमारा। 3 एलिमिनेट करके हमने एक निकाल लिया, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला। Which one of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord with the other 3 are correct? ठीक है, 3 करेक्ट है, टोटली रॉन्ग बताना है कौन सा है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन एसिडियंस, ठीक है। एसिडियंस मतलब एसिडिया, सैल्पाडोलियोलम, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो नोटोकॉर्ड के बारे में लार्वल टेल में एसिडिया, सल्फाडोलियोलम हमारे यूरोकॉर्डेटा में आते हैं उधर, ठीक है ना। ठीक है, ये बात उनके लिए। हमें ढूंढना क्या है? टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना, पहला तो ठीक है। इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, सही बात है ये भी। इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल गलत है ये बात, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज और बाद में डेवलप होकर या रिप्लेस होकर बन जाती है वर्टिब्रल कॉलम, तो ये वाली बात गलत है। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन एम्फियोक्सस, बिल्कुल ठीक बात है वो, तो ये आएगा आंसर इसका। टोटली रॉन्ग एक ही स्टेटमेंट है, ठीक। देखिए अगला। इन द फिगर शो 4 एनिमल्स 1 2 3 4, करेक्ट आंसर विथ रिस्पेक्ट टू द कॉमन कैरेक्टर ऑफ द 2 ऑफ दीज एनिमल्स, है ना। 4 दिख रहे हैं, इनके कॉमन कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है, ठीक है। 1 और 4 जो है, रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल, 1 और 4 बॉडी वॉल नहीं, बुक लंग्स होते हैं उसके पास, गलत, करेक्ट ढूंढना है। 2 3 शो रेडियल सिमेट्री, 2 और 3 नहीं, 3 नहीं शो करता रेडियल, 2 करता है, ठीक है। 1 2 हैव नीडोब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस, 1 और 2 उसके पास तो है, इसके पास नहीं है नीडोब्लास्ट, ये भी एक तरह से गया। फिर 3 4 हैव ट्रू सीलोम, 3 और 4 ये आता है मोलस्का, ये आता है आर्थ्रोपोडा, दोनों के पास ट्रू सीलोम होती है, सही बात है, डी इज करेक्ट, ठीक है ना, डी करेक्ट आ गया इसका। चलिए देखिए अगला। व्हाट विल यू लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से इनका जेंडर या सेक्स डिटरमाइन करना, उसके लिए क्या देखा जाएगा? फीमेल एस्कैरिस शार्प कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, नहीं, मेल एस्कैरिस का होता है ना, तो ये वाला तो गलत हो गया। मेल एस्कैरिस का शार्प कर्व्ड एंड होता है। मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिम्ब, नॉट हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब, क्या आना चाहिए? फोर लिम्ब, ये गलत हो गया। फीमेल कॉकरोच एनल सरसाई, नहीं, मेल कॉकरोच में देखते हैं, ठीक है। फिर मेल शार्क क्लैस्पर्स बोर्न ऑन पेल्विक फिन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, लाइन है ये भी एनसीईआरटी की, ठीक है। पेल्विक फिन जो होता है उस पर क्लैस्पर्स होता है। Which one of the following group of animals is correctly matched with its one characteristic feature without even single exception? एक भी एक्सेप्शन के बिना उस फीचर का पूरा ग्रुप फॉलो करता हो। तो रेप्टिलिया पोजेस 3 चेम्बर्ड हार्ट, इनकम्प्लीट, नहीं नहीं नहीं, रेप्टिलिया में क्रोकोडाइल है जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट है, तो ये वाला तो नहीं है, ठीक है। कॉर्डेटा पोजेस अ माउथ प्रोवाइडेड विद अपर एंड लोअर जॉ, नहीं, साइक्लोस्टोम्स आते हैं जिनके पास जॉ नहीं होते, जॉलेस फिशेस भी आती कॉर्डेट्स में। कॉन्ड्रिक थाइस पोजेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, सही बात है। मैमेलिया गिव बर्थ टू यंग वन, नहीं, ओविपैरस भी हो सकते हैं, तो ये भी गलत है।
जैसे प्लेटिपस, आंसर विल बी सी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, आगे देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, इट्स टू कैरेक्टर्स एंड इट्स क्लास फाइलम आर करेक्टली मैच्ड। ओके, तो जीनस का नाम, उसके क्लास और उसके दो कैरेक्टर्स मैच करते ही हमें देखना है। ठीक है ना, पहले डायरेक्टली हम लोग ये दोनों कॉलम मैच कर लेते, जीनस और फाइलम वाले, क्लास फाइलम वाले। तो एस्केरिस एनिलिडा, एस्केरिस एनिलिडा में नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो गलत ही हो गया पहले ही। फिर अगला सैलेमेंड्रा एम्फीबिया आता है, ठीक है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ये भी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक जा रहा है अभी। टेरोपस जो होता है मैमल्स में आएगा, स्किन पे हेयर, और ओविपेरस नहीं, ओविपेरस नहीं होता है, मैमल है लेकिन ओविपेरस नहीं होता, तो ये गलत हो गया। ऑरेलिया, ऑरेलिया सीलेंट्रेटा नीडोब्लास्ट होंगे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, इसीलिए गलत हो गया। बचा एक ही, दैट इज सैलेमेंड्रा, वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए था। ओके, बाकी किस तरह से गलत हुआ ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। यहाँ ये गलत है, एनिलिडा में नहीं आता एस्केरिस। ठीक है ना, देखो अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें से कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक है। स्पंजेस तो नहीं होते, लेयर्स ही नहीं होती, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टीनोफोर्स जो होते हैं, टीनोफोरा अपने वो भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो इनको हटाओ यहाँ से। कोरल्स, सीलेंट्रेटा, ये भी नहीं आएंगे। फ्लैटवर्म्स होते हैं, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, फ्लैटवर्म्स विल कम अंडर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। Next, one example of animals having a single opening to the outside that serves both as mouth as well as anus, जिनमें एक ही ओपनिंग, मतलब एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट किसमें नहीं होगी वो बात करनी है। सिंगल ओपनिंग ही माउथ और एनस की तरह सर्व करती है, मतलब इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल चालू हो जाती है फ्रॉम द राउंड वर्म, मतलब फ्रॉम द एस्केलमेंथिस, उसके पहले जो भी आएंगे उनमें इनकम्प्लीट देखेंगे हम लोग। ठीक है, ऑक्टोपस बाद में आता है, एसिडिया बाद में आता है, एस्टेरियस बाद में आता है, फैसियोला फ्लैट वर्म है, प्लैटिहेल्मिन्थिस, तो यही आंसर आएगा। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल बाकी सब में कंप्लीट होती है। ओके, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट। ठीक है, राउंड वर्म, एस्केलमेंथिस आर सूडोसिलोमेट्स, सही बात है ये। ठीक है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना है। तो राउंड वर्म्स आर द ओनली वन जो कि सूडोसिलोमेट होते हैं। मॉलस्क के सिलोमेट होते हैं, गलत हो गया। इंसेक्ट्स सूडो होते हैं, ये गलत हो गया। प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं सिलोमेट होते हैं, ये भी गलत हो गया, यही सही है। ठीक है, तो ए विल बी द आंसर। देखिए अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फोर, स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन, पेंगुइन इज करेक्ट। इनमें से ये चार के बारे में बात की गई है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पेंगुइन जो है होम्योथर्मिक होते हैं, वाइल रिमेनिंग थ्री आर पोइकिलोथर्मिक। ठीक है, नहीं, डॉल्फिन ऑल्सो होम्योथर्मिक, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है ना, लीच जो होते हैं फ्रेश वाटर में है, जबकि अदर मराइन होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इनमें से स्पंजिला फ्रेश वाटर स्पंज है। फ्यू ऑफ द स्पीशीज, वेरी रेयर स्पीशीज जो डॉल्फिन की, वो भी फ्रेश वाटर लिविंग होती है। ये भी लेक्स वगैरह के वाटर में तो फ्रेश वाटर हो सकते हैं, तो इसीलिए ये वाला भी गलत हो गया एक तरह से। ठीक है, ये हो गया, फ्रेश वाटर स्पंज है ये। स्पंजिला हैज स्पेशलाइज्ड कॉलर सेल्स कॉल्ड कोइनोसाइट्स नॉट फाउंड इन रिमेनिंग थ्री, बात सही है, ये ठीक है ना। और ऑल आर बायलेटरल सिमेट्री, तो सब बायलेटरल नहीं है, एसिमेट्रिकल है। ठीक है, दिस इज एसिमेट्रिकल, बाकी बायलेटरल है। हाँ, तो यही वाला आ जाएगा, सी इज द आंसर। देखिए अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एस्केलमेंथिस बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सही बात है। टीनोफोर बायलेटरल सिमेट्री टीनोफोर्स में नहीं होती, रेडियल होती है, तो ये तो गया। स्पॉन्जस एसिमेट्रिकल होते हैं, ये गए। सीलेंट्रेड भी रेडियल होते हैं, ये भी गए। आंसर विल बी ए। ठीक है, एस्केलमेंथिस के अंदर होता है ऐसा। देखिए अगला, एस्केरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एस्केरिस में इनमें से कौन सा कैरेक्टर है। एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, नहीं, गलत है पहला। प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रू सीलोम नॉर मेटामेरिज्म, ठीक है, तो एक बार को ठीक हो सकता है, क्योंकि उसमें ट्रू सीलोम नहीं होती और मेटामेरिज्म भी नहीं होता, ये बात सही है। उसमें सूडो सीलोम होती है और मेटामेरिज्म एब्सेंट होता है, तो ठीक लग रहा है। ठीक है, तो पहला गलत है। प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम, यही गलत हो गया। फिर प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम अगेन गलत हो गया, यही है आंसर। ठीक है ना, कि इसके अंदर ट्रू सीलोम और मेटामेरिज्म दोनों नहीं होते, इसमें फॉल्स सीलोम होती है। ठीक है, और मेटामेरिज्म एब्सेंट होता है। ठीक है, पिछला सवाल हो गया हमारा, हाँ ये वाला हो गया। अब देखते हैं, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
पेयर ऑफ एनिमल कंप्राइजेस जॉलेस फिशेस, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के एग्जांपल याद कर लो। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर एग्जांपल्स आएंगे लैम्प्रियाक फिश, ओके, डायरेक्टली आ गया ये तो। मैकेरल, रोहू, ये सब तो नहीं आएंगे, इसमें से गपीज नहीं आएंगी, इधर से ईल्स नहीं आएंगी, सिर्फ लैम्प्रीज और हैगफिश, ये एग्जांपल इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा का कौन सा कैरेक्टर, कौन नहीं है इनमें से, ठीक है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, ओके। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सेगमेंटेशन होता है, सूडोसीलोम नहीं होती, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। सूडोसीलोमेट सिर्फ स्केलमेंथी से, एनिलिडा नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए आंसर विल बी सूडोसीलोम। अगला देखिए, which one of the following group of 3 animals each is correctly matched with their one characteristic morphological feature, ठीक है। अपने morphological feature से animals connected है और वो हमें correct वाला चुनना है, ठीक है। तो लिवर फ्लूक, सी एनीमोन, ये हो गया प्लेटिहेल्मिन्थेस, और सी एनीमोन हो जाएगा हमारा सीलेंट्रेटा में, और ये भी सी कुकुम्बर भी ये आ जाएगा मोलस्का में। जो सी एनीमोन है दिस हैव रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल लिखा है तो ये तो गलत हो गया, ये सी एनीमोन के कारण गलत हुआ। फिर सेंटिपिड, प्रॉन, सी अर्चिन, जॉइंट अपेंडेजेस, मोलस्का ही है, इसके जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं होंगे, तो ये वाला भी गलत हो गया। स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच, तीनों की तीनों आर्थ्रोपोडा में आते हैं। वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट। कॉकरोच, लोकस्ट और टेनिया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, टेनिया में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोनों में होता है, टेनिया में नहीं होता। टेनिया इज प्लैटिहेल्मिन्थिस, प्लैटिहेल्मिन्थिस में मेटामेरिज्म नहीं होता। आंसर विल बी सी, ओके। ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन, इस वाले क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत अच्छे से किया जा सकता था। देखिए अगला, व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरेस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वरफिश, ठीक है। नेरेस आ जाता है हमारा एनिलिडा, स्कॉर्पियन, कॉकरोच और सिल्वरफिश तीनों आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा, तो मतलब एनिलिडा आर्थ्रोपोडा की बात हो रही है। दे ऑल पोजेस डोर्सल हार्ट, हाँ सब में डोर्सल हार्ट होता है। नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, नहीं सिल्वरफिश इज एक्वेटिक, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया। दे ऑल बिलोंग टू द सेम फाइलम, नहीं नेरेस जो है ये अलग फाइलम से है, तो ये वाला भी गलत हो गया। दे ऑल हैव जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडेजेस, नेरेस में नहीं होते जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडेजेस, ठीक है, जॉइंटेड नहीं होते इनमें अपेंडेजेस, ठीक। तो आंसर विल बी फर्स्ट, इन सबके पास डोर्सल हार्ट होता है, ओके। अगला देखिए, 2 कॉमन कैरेक्टर्स फाउंड इन सेंटीपीड, कॉकरोच एंड क्रैब, ठीक है। दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो सेंटीपीड, कॉकरोच और क्रैब में देखे जाते हैं, ठीक। ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा है, तो सबके जॉइंटेड लेग्स हो गए और काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, पहला ठीक लग रहा है। ग्रीनलैंड स्ट्रैकिया नहीं, बुकलंग्स नहीं, ठीक है, सेंटीपीड में बुकलंग्स नहीं होंगे। कंपाउंड आइज, एनल सरसाइज जरूरी नहीं है सब में हो, पहला वाला, ओके। जॉइंटेड लेग्स और काइटिनियस एक्सोस्केलेटन तो सब में ही होगा, ठीक है, जितने भी हमारे आर्थ्रोपोडा को बिलोंगिंग मेंबर्स है, ये तीनों के तीनों आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स है, तीनों ही आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स है। देखिए अगला, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में होता है, तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, सीधी बात है। तो एनिलिडा आर्थ्रोपोडा दिख रहा है ऑप्शन में मुझे, प्लेटी आर्थ्रोप्लेटी ये तो नहीं हो सकता, मोलस्का नहीं हो सकता, इकाइनो नहीं हो सकता, एक ही बचता है एनिलिडा आर्थ्रोपोडा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है ना, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स डू ऑल द फोर गिव बर्थ टू यंग वंस, कौन सा पेयर है जिसमें सब बर्थ देते हैं यंग वंस को, तो प्लेटिपस, तो पेंगुइन, ये सब तो बर्ड्स में आ गए, ये तो इस हिसाब से प्लस प्लेटिपस आ जाने के कारण, पेंगुइन आ जाने के कारण ये ऑप्शन जाएगा, ठीक है ना। फिर श्रू, बैट, कैट, कीवी, कीवी इज अ बर्ड, ओके, तो ये भी जाएगा। फिर कैंगरू, हेजहॉग, डॉल्फिन, लॉरेस, ठीक है, रोकते हैं इसको, यहां पर ऑस्ट्रिच आने के कारण ये ऑप्शन चले जाएगा, तो यही बच रहा है, ठीक है। इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करके कहीं ना कहीं बढ़िया क्वेश्चंस को भी बना सकते हो। देखिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिलेक्ट द रॉन्ग वन, गलत स्टेटमेंट चुनना है। प्रॉन हैज 2 पेयर ऑफ एंटीना, ठीक है, एक बार को मान लेते हैं हम लोग। निमैटोसिस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम निडेरिया, सही बात है, ये तो है ना, करेक्ट है। मिलिपीड्स हैव 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस इन ईच सेगमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है, हर सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होंगे, ये भी ठीक है। एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम पोरिफेरा आर एक्सक्लूसिवली मराइन, नहीं, एक्सक्लूसिवली मराइन नहीं है, फ्रेश वाटर स्पंज भी होते हैं, तो ये वाला गलत है, ओके, सो दिस विल बी योर आंसर।
ठीक है, हमें ये पता है कि डायरेक्टली ये गलत है, बाकी सब में कुछ हो सकते हैं, कुछ सही लगे कुछ गलत लगे, हो सकता है पहले वाले के लिए कंफ्यूज हो जाओ कि ये कहाँ पढ़ा, ये तो है ही नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये बात तो है ना, आप इसके बेसिस पर तो बात कर सकते हो। ठीक है, देखिए अगला, इन कॉन्ट्रास्ट टू एनिलिड्स द प्लैटिहेल्मिन्थेस शो, प्लैटिहेल्मिन्थ्स जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, जो एनिलिड शो नहीं करते। ओके, इन कंट्रास्ट टू एनिलिड्स प्लैटिहेल्मिन्थेस शो एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। सही बात है, प्लैटिहेल्मिन्थेस में बॉडी कैविटी नहीं होती है, जबकि एनिलिड्स में होती है। बायलेटरल सिमेट्री दोनों एग्जिबिट करते हैं, रेडियल सिमेट्री दोनों ही नहीं करते, प्रेजेंस ऑफ सूडोसीलोम दोनों में नहीं होता है ना, तो आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट होगा। अगला देखिए, द एनिमल्स विद बायलेटरल सिमेट्री इन यंग स्टेज एंड रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री इन एडल्ट स्टेज, एक ही है जिसके एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है और उसके लार्वा वगैरह या अनडेवलप्ड अंडर डेवलप्ड स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज वगैरह में क्या होगी, बायलेटरल सिमेट्री, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। द आंसर विल बी इकाइनोडर्म्स। देखिए अगला, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ द मैमेलियन बॉडी। मैमेलियन बॉडी का सबसे यूनिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। ठीक है, 4 चेम्बर्ड हार्ट बर्ड्स में भी है, रिबकेज बर्ड्स में भी है, होम्योथर्मी बर्ड्स में भी है, लेकिन डायफ्राम सिर्फ हम में है, डायफ्राम और किसी में नहीं होता। ठीक है, तो डायफ्राम की प्रेजेंस जो एक यूनिक फीचर होगा हमारा। ठीक है ना, देखिए अगला, साइकन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, पोरीफेरा एक तरह का, विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मल्टी सेल्यूलर हैविंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नो बॉडी कैविटी, नहीं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले। यूनिसेल्यूलर, ए सेल्यूलर, तो नहीं, यूनिसेलुलर एनिमल्स में नहीं आएंगे, होता तो प्रोटिस्टा में रख देते हैं। मल्टी सेल्यूलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेल्यूलर विद गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। जिसके पास टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी ना हो, ऐसा वाला, तो ये वाला आ जाएगा। मल्टी सेल्यूलर होते हैं विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये पोरीफेरा को डिनोट करने वाला है, बिकॉज जो साइकन है इट इज इंडिकेटिंग पोरीफेरा, दैट्स व्हाई। देखिए अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, सभी कॉर्डेट्स में होती है ना, बाद में वो कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रेट्स में क्या होती है, बाद में कन्वर्ट हो जाती है इनटू दी, तो उस हिसाब से क्वेश्चन ये वर्टिब्रेट्स को फॉर्म करने के लिए किया गया था, पुराना क्वेश्चन है, इनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के आगे ये क्वेश्चन मार्क हटा के यहाँ पर ओनली और लिख देना था और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना था, तब जाके ये क्वेश्चन करेक्ट होता, उस हिसाब से आंसर वर्टिब्रेट आता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सही साइड फ्रेम हुआ है, सही तरीके से अब ये फ्रेम हुआ है। देखो, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली, किसमें हो सकता है, वर्टिब्रेट्स में होता है, बाकी सब में थोड़ी होता। सही बात है ना, तो वर्टिब्रेट्स आएगा आंसर इसका सीधा सीधा। ठीक है, वैसे सम कॉर्डेट भी करेक्ट हो सकता था, तो क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेमिंग इश्यूज था, बट हाँ, वो पूछना जो चाह रहे थे वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोस्ट एनल टेल इज फाउंड, पोस्ट एनल टेल किसमें होती है, पोस्ट एनल टेल किसमें होती है, वर्टिब्रेट्स में होती है। पोस्ट एनल टेल सीधी बात है कॉर्डेट्स में होती है, हम तो ये बात कर रहे हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में तो नहीं हो सकती, ये हट जाएगा। अर्थवॉर्म भी इनवर्टिब्रेट में आता नहीं है ना, ये भी इनवर्टिब्रेट में नहीं है। स्नेक आता है वर्टिब्रेट में, इसमें होगी। ठीक है ना, रेप्टिलिया में आएगा ना, इसीलिए वर्टिब्रेटा को बिलोंग करने वाला मेंबर है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन एस्केरिस एंड एनोफिलीज, एस्केरिस क्या है, राउंड वर्म है, एनोफिलीज क्या है, आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करने वाला मस्कीटो है ना, इन दोनों में क्या है। ठीक है, दोनों हाइबरनेशन नहीं, दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं, दोनों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन उसमें नहीं होता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दोनों में है। एस्केरिस के अंदर भी मेल फीमेल डिस्टिंग्विश्ड होते हैं और एनोफिलीज मस्कीटोज में भी, इंसेक्ट्स में मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट कौन है। कैमल हैव बाय कनकेव रेड ब्लड सेल्स, पता नहीं। बैट बियर फेदर्स, बैट में फेदर होते हैं, पता नहीं, रुकते हैं, रुको। रैट बियर क्लोएका, ठीक है, करेक्ट चुनना है, करेक्ट। ठीक है, रैट के पास क्लोएका नहीं, ठीक है, ये भी नहीं, पता नहीं। प्लेटिपस ले एग्स, ये बात पता है 100% की करेक्ट है, ये बात गलत होने लायक है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकती कि गलत हो, प्लेटिपस अंडे देता है, सही बात है।
है ना। तो जब नहीं भी पता हो ना बहुत सारी चीजें, तब भी कई बार सेंटेंसेस आपको आंसर देने के लिए बने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। देखिए, द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो एंड कनेक्टेड बाय एयर पैसेज कैरेक्टर। न्यूमेटिक बोन्स, ऐसी बोन्स को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? न्यूमैटिक बोन्स। अब न्यूमेटिक बोन्स किस में होती है? बर्ड्स में होती है, खत्म। आ गया आंसर सीधा सीधा, एव्स, है ना। देखिए अगला, व्हाट इज कॉमन, व्हाट इज कॉमन अमंग सिल्वरफिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड हनीबी। सिल्वरफिश, स्कॉर्पियन, क्रैब और हनीबी, ये सब के सब किसको बिलोंग करने वाले मेंबर दिख रहे हैं? आर्थ्रोपोडा को। सारे के सारे आर्थ्रोपोडा ही है ना। तो आर्थ्रोपोडा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है जॉइंटेड लेग। ये सारे के सारे जॉइंटेड लेग वाले होंगे, ठीक है। ऑल मेंबर्स आर ऑफ आर्थ्रोपोडा, तो इसीलिए सारे के सारे जितने भी हैं ये सब किसको बिलोंग करने वाले मेंबर्स दिख रहे हैं? ये ठीक है, ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं ये आर्थ्रोपोडा, दैट्स व्हाई जॉइंटेड अपेंडेजेस आएगा आंसर, ठीक। चलिए आगे, व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑल स्पंजेस विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, स्पंजेस के बारे में कौन सा पॉइंट बिल्कुल सही है जिसका कोई एक्सेप्शन है? ऑल और माराइन बिल्कुल नहीं, फ्रेश वाटर स्पंज होते हैं। दे हैव फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स, हाँ सही बात है, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होते हैं। दे हैव मिक्स्ड स्केलेटन कंसिस्टिंग ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन फाइबर, दोनों एक ही चीज है एक तरह से, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये बस बनाया गया जबरदस्ती का पॉइंट। दोनों एक ही बात है। मिक्स्ड स्केलेटन क्या होता है? दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल, बाय बडिंग नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते, गेमेट फॉर्मेशन भी करते हैं, बडिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल बडिंग, ऑल्सो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन करते हैं बडिंग के अलावा। तो ये तो गलत हो गया, है ना। द आंसर विल बी दिस, कॉलर सेल्स होते हैं उनके पास जिनको हम लोग कोएनोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? को एनो, ढंग से लिख दें, ढंग से लिख दें थोड़ा सा, को एनो साइट्स, ठीक है, कोएनोसाइट्स। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फंक्शन वाइज, जस्ट एज देयर आर नेफ्रीडिया इन अर्थवॉर्म, सो आर। जैसे अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म का क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, है ना। वैसे ही इनमें से कौन इसका एनालॉगस है, वो ये पूछना चाह रहा। फंक्शन वाइज एनालॉगस कौन है? पेरोटिड ग्लैंड, पेरोटिड ग्लैंड तो नहीं, ठीक है ना। फिर स्टेटोसिस बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, ये दोनों हट जाएंगे। पेरोटिड जनरली हमारी, जैसे हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है वैसे ही टोड्स वगैरह में भी सलाइवा एज वेल एज पॉइजनस ग्लैंड्स जो होती है वो पेरोटिड होती है, ठीक है ना। उनमें से कुछ पेरोटिड होती है, दोनों में से एक, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हाँ या तो उनकी सलाइवरी या फिर पॉइजनस ग्लैंड्स में से एक पेरोटिड कहलाती है, ठीक है। फ्लेम सेल्स इन लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक प्लेटिहेल्मिन्थस, फ्लेम सेल्स उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, हाँ तो ये वाला करेक्ट है, ठीक है। और मायोटोम्स इन फिशेस नहीं, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो क्या आएगा? फ्लेम सेल्स इन लिवर फ्लूक, वो भी तो क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और ये भी एक्सक्रीटरी, तो एनालॉगस हो गया फंक्शन वाइज। अगला देखिए, न्यूमैटिक बोन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन, न्यूमैटिक बोन्स मतलब हॉलो स्लेंडर बोन्स विद एयर कैविटी, किसके अंदर होती है न्यूमैटिक बोन्स? ये बर्ड्स के अंदर होती है, इसलिए पिजन विल बी आंसर। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। बाकी सारे कोई भी बर्ड नहीं है, इसलिए एक ही आंसर आएगा इसका, बर्ड्स में होती न्यूमैटिक बोन्स बस। Beside Annelida and Arthropoda, the metamerism is exhibited by Annelida, Arthropoda के अलावा मेटामेरिज्म या फिर सेगमेंटेशन किससे में पाया जाता है? कॉर्डेटा में। जैसे हमारे अंदर डायफ्राम है, दिस इज द सेगमेंटेशन, तो आंसर विल बी कॉर्डेटा। अगला देखो, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर ऑफ सीलेंट्रेट्स इज, सीलेंट्रेट्स का स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर क्या है? ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, फ्लेम सेल्स, निमेटोसिस्ट, हर्माफ्रोडाइट, इनके अंदर निमेटोसिस्ट होते हैं, निमेटोसिस्ट इनके अलावा किसी और में नहीं पाए जाते, ठीक है ना। तो आंसर विल बी निमेटोसिस्ट। द स्टिंगिंग कैप्सूल एंड निमेटोसिस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ निडेरिया या सिलेंट्रेटा जो ये ग्रुप है इसके अंदर पाया जाता है, इसी अकेले फाइलम के अंदर पाया जाता है और कहीं नहीं एग्जिबिट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, विच वन बिलोंग्स टू प्लैटीहेल्मिन्थेस, इनमें से कौन प्लैटीहेल्मिन्थेस में आता है? ये तो प्रोटोजोआ है, ये भी प्रोटोजोआ ही है, ठीक है। वुचेरेरिया ये हमारा फिलेरियल वर्म, मतलब ये राउंड होम, स्केलमेंथिस है तो ये भी हट गया। प्लैटी के लिए पूछा है ना, प्लैटीहेल्मिन्थेस के लिए पूछा, तीन कट गए, एक ही बच रहा है, आंसर मारो, ठीक है ना। हम ये तो जानते हैं कि तीन नहीं है, तो इसीलिए मिल जाएगा आंसर। देखो आगे, पॉइंट आउट द नॉन पैरासाइट, इनमें से पैरासाइट कौन नहीं है?
टेपवर्म पैरासाइट होता है, लीच पैरासाइट होता है, वो दोनों तो है 100%। मस्कीटो भी पैरासिटिक नेचर का ही है एक तरह से। सी एनीमोन किसी पे पैरासाइट नहीं होता। सी एनीमोन विल बी आंसर, ठीक है ना। फ्री लिविंग एंटिटी है ये। ट्यूब फीड किसमें पाया जाता है? ट्यूब फीड इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। किसमें? इकाइनोडर्मेटा में। ये याद रखने वाली एक बात है, एक फैक्ट है, याद रख लो कि ट्यूब फीड आर द ऑर्गन्स व्हिच आर फाउंड इन द इकाइनोडर्मेटा। इस हिसाब से आंसर विल बी स्टारफिश, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबके पास स्कल होता है, हाँ ठीक है। डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू हेड, नेक, ट्रंक, टेल, नहीं टेल किसी किसी में टेल एब्सेंट हो सकती है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ फंक्शनल अपेंडेजेस, सबके पास नहीं। वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेस भी आती, फंक्शन उनके पास अपेंडेजेस नहीं होते, उनके पास क्या होते हैं? फिन्स। दैट्स व्हाई ये वाला भी गलत हो गया, है ना, एक्सेप्शन है इसका। बॉडी इज कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन, नहीं हमारी बॉडी का एक्सोस्केलेटन है, हमारे बॉडी में तो एंडोस्केलेटन है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर विल बी फर्स्ट, स्कल की प्रेजेंस, सब में स्कल होता है, ठीक है। सारे वर्टिब्रेट्स में स्कल पाया जाता है। देखिए अगला, द सर्वाइकल वर्टिब्रा इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है सब वो कैसी होती है? 7 होती है ना। और दूसरे वर्टिब्रेट्स में भी या मैमल्स में पर्टिकुलरली 7 होती है। तो ऑल मैमल्स अगर मैं बात करूं तो हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। दैट्स व्हाई सेम एज इन वेल आएगा इसका आंसर, क्योंकि वेल भी एक मैमल और उसके अंदर भी 7 ही सर्वाइकल वर्टिब्रा होगी, तो सेम एज इन वेल आ जाएगा। मोर लेस ये तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ दूसरे मैमल के इक्विवेलेंट, ये क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकते ना, सेम होता है ना सारे मैमल्स में, 7 होती है सब में, है ना। चलो आगे, व्हाट इज कॉमन इन वेल, बैट, रैट, इन सब में कॉमन क्या है? ये सारे के सारे मैमल है, जो भी मैमल का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होगा हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ नेक, नहीं। मस्क्यूलर डायफ्राम बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हाँ सही बात है, डायफ्राम की प्रेजेंस हमारे लिए एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, ठीक लग रहा है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस टू अवॉइड हाई टेम्परेचर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो गए। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स, जैसे ये मराइन है तो मराइन ऑर्गेनिजम्स में टेस्टिस को बाहर रखने की कोई सी जरूरत नहीं पड़ती, तो ये वाला इसके लिए नहीं होगा, है ना। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर, वेल के पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, तो आंसर विल बी डायफ्राम, ठीक है ना। देखो अगला, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी, ह्यूमन, इन सब में ये कॉमन क्या है? मतलब ये कौन से सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं? स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर या फैमिली? तो देखो स्पीसीज तो हो ही नहीं सकता और जीनस भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। मंकी मकाकाओज होते हैं और हम लोग होमोसेपियंस होमोज हैं, तो डिफरेंट है दोनों, तो स्पीसीज जीनस नहीं हो सकता। फैमिली भी अलग जाएगी, हम लोग होमिनिडी को बिलोंग करते हैं, वो डिफरेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं, हम लोग एक कॉमन ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। आंसर विल बी ऑर्डर, कॉमन ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, दैट इज प्राइमेटा, जिसके अंदर हम सब आते हैं, है ना। मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन पढ़ते हैं ना हम लोग उसमें द लिविंग वर्ल्ड में, जब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर की, उसमें देखना तो ये सारे एक में ही आते हैं। देखो अगला, ऑल वर्टिब्रेट पोजेस, सारे वर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है? रीनल पोर्टल सिस्टम, नहीं हमारे पास ह्यूमंस के पास रीनल पोर्टल नहीं है, तो ये तो पहला ऐसे एलिमिनेट हो गया, है ना। डोर्सल ऑलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सही बात है। 4 चेम्बर्ड हार्ट, नहीं सारे वर्टिब्रेट्स के पास नहीं। फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, इनमें 2 और 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है ना, सब में 4 नहीं होता, तो इसलिए गलत हो गया। और फेरेंजियल गिल स्लिट्स हम में कहाँ है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स हम में एग्जिबिट नहीं करते टेरेस्ट्रियल मैमल्स वगैरह या बर्ड्स में, है ना। आंसर आएगा बी, डोर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। देखो, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, कीवी? अरे बहुत सिंपल, तीनों के तीनों देखो फ्लाइटलेस बर्ड्स है, तीनों उड़ नहीं सकती, है ना, तो आंसर विल बी फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक। अगले पे आओ, एग लेइंग मैमल, अभी कितनी बार बात कर चुके हैं इसके बारे में, दैट इज प्लेटिपस, तो आंसर विल बी प्लेटिपस। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, इतना दिमाग लगाना ही नहीं था। अगला देखो, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैटवर्म, टीनिया, अरे ये भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं, इस पे भी क्या एक्सप्लेनेशन दूं मैं आपको, फ्लेम सेल्स आएगा आंसर, सही है ना। विच वन ऑकर इन इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में से क्या होती है? बायलेटरल सिमेट्री, नहीं। इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश, रेडियल सिमेट्री होती है, हाँ तो रेडियल सिमेट्री, हाँ। पोरस बॉडी, नहीं, स्पाइनी बॉडीड होते हैं वो। सॉफ्ट स्किन, ये भी नहीं, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते थे, ये भी नहीं है एक तरह से, ये है आंसर, है ना, रेडियल सिमेट्री होती है उनमें। अगला देखो, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, सीधी बात है ना। मालपिगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन करवाता है, कॉकरोच में हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कॉकरोच पढ़ते हैं, उसमें देखते ही हम लोग, ठीक है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट आएगा इसका, ठीक है। एनिलिड्स में तो होगा ही नहीं, तो एनिलिड्स वाले तो ऑप्शन पहले ही काट दो और बाद में देखो, तो यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी है,
तो रेस्पिरेटरी नहीं हो सकता, इसीलिए ये कट जाएगा, है ना। एनिलिड्स नहीं हो सकते, तो वही वाला सही है। क्लियर? चलो अगला देखो, पेंगुइन ऑकर इन, पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं? ठंडे इलाकों में जब बर्फ हो, है ना। तो पेंगुइन जनरली सबसे ज्यादा कॉमनली पाए जाते हैं एंटार्क्टिका में, तो आंसर विल बी एंटार्क्टिका। डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। अगला देखो, कॉर्डेट कैरेक्टर, इनमें से कौन सा कैरेक्टर कॉर्डेट्स का है? ठीक है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन नहीं, ये तो इंसेक्ट्स वगैरह में आता है। स्पाइरेकल्स नहीं, गेल्स ऑर्बिल ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, लेकिन पोस्ट एनल टेल ये सिर्फ हम कॉर्डेट्स में होती है। ठीक है, ओनली कॉर्डेट्स पोजेस पोस्ट एनल टेल, दैट्स व्हाई ये आ जाएगा हमारा कॉर्डेट कैरेक्टर में। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट द एम्फीबियन एनिमल, इनमें से कौन सा एम्फीबियन नहीं है, ट्रू एम्फीबियन नहीं है? तो सैलेमेंडर तो है, ये टॉर्टोइज नहीं है, टॉर्टोइज। ठीक है, टॉर्टोइज किसको बिलोंग करता है? रेप्टिलिया को, रेप्टिलिया में आता है टॉर्टोइज, दैट्स व्हाई इट डज नॉट बिलोंग। ठीक है ना, नॉट ट्रू एम्फीबियन पूछ रहे हैं तो टॉर्टोइज आएगा। ठीक है, तो यहां हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरी क्वेश्चन, और आपको सब चीजें क्लियर हुई होगी। ऐसे ही हम लोग और भी वीडियोस लाते रहेंगे, और भी पीवाईक्यू से रिलेटेड वीडियोस इक्वेशन चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसी तरह से और भी सारे चैप्टर्स के मैं मेथोडोलॉजीज, क्वेश्चन करने के पैटर्न्स, तरीके सब आपको सिखाता चलूंगा साथ साथ में। और इस सीरीज से आप लोगों को फॉर श्योर एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा, तो इसको प्लीज एंड तक जरूर फॉलो किया कीजिए। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो कमेंट डाउन आपको क्या टॉपिक्स चाहिए हमसे, हम वो टॉपिक्स फॉर श्योर आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।